हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू चैनल माय न्यू वीडियो। तो बेटा आज है डे 12 30 स्ट्रेटेजी का, जिसमें हम लोग अकाउंटेंसी कॉमर्स इकोनॉमिक्स पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं। ऑलरेडी हम लोगों ने बहुत से चैप्टर कंप्लीट कर लिए। मुश्किल से 3 से 4 चैप्टर आपके अकाउंट से बचे हैं, 5 चैप्टर आपके कॉमर्स में और इकोनॉमिक्स में कुछ चैप्टर्स बचे हुए हैं, जिसमें भी और इकोनॉमिक्स में मोस्टली मैंने कवर करा दिया है। तो अभी हम लोग बात करेंगे आज फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप की। ऑलरेडी मैंने आप लोगों को फिक्स कैपिटल तक यानी कि 40% चैप्टर आपको लास्ट वीडियो में कंप्लीट करा दिया था। आज 30% करेंगे और 30% कल की वीडियो में करेंगे और फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप कंप्लीट हो जाएगा 26 जनवरी तक। 26 जनवरी से पहले आपका अकाउंट्स, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और इतना ही पढ़ लो जितना प्लेलिस्ट में है अकाउंटेंसी, आप इजिली 60-70 प्लस स्कोर कर पाओगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लोगे और अच्छे मार्क्स गेन कर लोगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और आज हम लोग देखेंगे कि इंटरेस्ट ऑन लोन क्या होता है, उसमें क्या क्या चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है, ये सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे, डिस्कस करेंगे और चैप्टर को एंड की ओर लेके जाएंगे। तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं और मोस्टली टॉपिक आज हम लोग कवर करते हैं। लिखा है, पहले क्वेश्चन को मैं रीड कर रहा हूँ, देखो आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, ठीक है। पहले इसको एक बार समझो। बोल रहा ऑन 1 अप्रैल 2019 ए एंड बी, ऑन 1 अप्रैल 2019 ए एंड बी कमेंस बिजनेस विद कैपिटल ऑफ 6 लाख एंड रुपीज 2 लाख। जब भी करो इसको साइड में से लिख लिया करो। दो पार्टनर हैं, एक का नाम है ए, एक का नाम है बी, दोनों ने बिजनेस स्टार्ट किया है। एक ने कितना पैसा लगाया 6 लाख रुपए और एक ने कितना लगाया 2 लाख रुपीज लगाया। इनकी ये क्या है, इनकी कैपिटल है। इन्होंने इतना जितना पैसा लगाया उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, कैपिटल बोलते हैं, ठीक है। आगे देखो, ऑन 31 मार्च 2020 द ट्रेडिंग प्रॉफिट बिफोर टेकिंग इनटू अकाउंट द प्रोविजन ऑफ डीड वाज ₹2,40,000। प्रॉफिट कितना है 2,40,000 है, मतलब अभी भी आपने कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया है, तो टोटल प्रॉफिट आया है आपका 2,40,000। ये बिजनेस का प्रॉफिट है, ठीक है। उसके बाद बेटा देखो आगे क्या बोल रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट 6% पर एनम, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम देना है पार्टनर को। फिर बोल रहा है बी वॉज इंटाइटल टू सैलरी ऑफ 60,000, ठीक है। बी पर एनम देना है। पर एनम केस में क्या बताया था मैंने, जितनी है पूरी साल भर की है, ठीक है। पर मंथ नहीं है, पर एनम, तो जितनी है पूरी लिख देंगे, ठीक है सर। फिर आगे क्या है, द ड्रॉइंग ऑफ द पार्टनर्स ए एंड बी वर 60,000 एंड ₹40,000। क्या बोल रहा है, ड्राइंग क्या है, कितनी करी है, ए ने करी है 60,000 की, बी ने की 40,000 की, मतलब इतना पैसा विड्रॉ किया है। फिर आगे, द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फॉर ए ब्रिंग ₹2,000 एंड बी ₹1,000। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना देना है भाई, पार्टनर को ए को देना है 2,000 रुपए और बी को देना है 1,000 रुपए। ड्राइंग दिया है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी दे दिया है, तो आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अलग से नहीं कैलकुलेट करना है, क्वेश्चन में ही दे रखा है, ठीक। उसके बाद बोल रहा है अज्यूमिंग दैट ए एंड बी आर इक्वल पार्टनर्स, दोनों इक्वल पार्टनर्स है, यानी कि 1:1 का रेशियो है, ठीक है। प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एज एट 31 मार्च 2020, ठीक है। तो अब देखो क्वेश्चन में एक चीज ध्यान से देखो, पहले तो रेशियो देखो क्या है, रेशियो आपको दे रखा है 1:1। तो पहले जब भी क्वेश्चन करो इसमें मैंने लिख दिया ना मेन चीज, इसको यहाँ पे लिख लिया करो, ठीक है। इस तरह से मैंने लिख लिया। अब लिखने के बाद समझो, क्वेश्चन में कहीं भी नहीं लिखा है कि फ्लक्चुएटिंग से बनाना है कि फिक्स से बनाना है। तो अगर कहीं भी मेंशन नहीं है तो आप याद रखना आपको किससे बनाना रहेगा, आपको बनाना रहेगा फ्लक्चुएटिंग से। किससे बनाना रहेगा बेटा, फ्लक्चुएटिंग से। अगर कोई भी कुछ मेंशन नहीं करा है, अगर मेंशन है फ्लक्चुएटिंग तो फ्लक्चुएटिंग रहेगा, लेकिन अगर फिक्स मेंशन करेगा, फिक्स कैपिटल अकाउंट से बनाओ, तब बनाओगे, ठीक है। तो अब क्वेश्चन करते हैं। पहले सबसे पहले आपको क्या बोला है, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना। तो हम लोग बनाएंगे क्या, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। बनता कैसे है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, उम्मीद है पता ही होगा भाई। एक यहां से लिया, फिर आपको यहां पर होगा पार्टिकुलर, फिर आपका होगा बेटा अमाउंट, ठीक है। फिर आपका होगा यहां पर पार्टिकुलर और फिर होगा यहां पर आपका अमाउंट, ठीक है। पहले हम लोग जल्दी से क्या करेंगे, पहले पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को सॉल्व करेंगे। यहां पर लिख लेना पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट for the year ended
31 मार्च 2020 दे रखा, तो इस तरह से लिख लोगे। एक साइड आपकी डेबिट होती है बेटा, एक साइड कौन सी होती है आपकी क्रेडिट होती है। तो देखो अब करना क्या है, सबसे पहले जब भी क्वेश्चन स्टार्ट हो तो आपको दिया रहता है नेट प्रॉफिट। क्या दिया रहता है? नेट प्रॉफिट। अभी तो एडजस्टमेंट वाला क्वेश्चन है नहीं, जब डिफिकल्ट आएगा तब वहां पे बात करेंगे। अभी देखो आपको यहाँ पे प्रॉफिट दे रखा है कितना, 2,40,000। तो आप सबसे पहले आओ और यहाँ पर लिखो बाय नेट प्रॉफिट, या फिर बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी लिख सकते हो। तो बाय नेट प्रॉफिट कितना है बेटा? 2,40,000। तो सबसे पहले क्या करोगे, ऐसे करके यूं लिख दोगे। पी&एल प्रिपरेशन अकाउंट क्या होता है पता है, अगर किसी को नहीं पता तो जाके पहले पुरानी वीडियो मेरी देखिए, फिर इसको देखिए तो उसको समझ में आएगा। ठीक है, नॉर्मली बता देता हूँ, पी&एल प्रिपरेशन अकाउंट किस लिए बनता है? पार्टनर को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। अगर उन्होंने कुछ बोला है कि उनको सैलरी अलग से चाहिए, उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलग से चाहिए, बोनस चाहिए, तो ये सारी चीज प्रॉफिट में आने के बाद उनको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए पी&एल प्रिपरेशन अकाउंट बनता है। ठीक है, अब देखो भाई, लाइन सीधी कर लो भाई, चलो ठीक है, ये आपका हो गया नेट प्रॉफिट। अब सबसे पहले क्वेश्चन में बोल रखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, तो यहाँ पे लिखोगे आप लोग 2, उधर साइड लिखते हैं हम लोग बाय, तो यहाँ लिखोगे 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, दो पार्टनर है ए और बी, तो ए को दोगे और बी को दोगे। ठीक है, अब ए को कितना देना है? ए को बोला है, देखो क्वेश्चन में इंटरेस्ट कैपिटल टू बी अलाउड एट 6% पर एनम। ठीक है, तो 6% पर एनम दोनों को देना, ए को भी देना है और बी को भी देना है। ठीक है, तो 6 लाख का 1, 10, 100,000, 10,000 लाख, 6 लाख इंटू 6/100 हो गया ए का। बी का कितना बेटा? 2 लाख, 1, 10, 100,000, 10,000 लाख इंटू 6/100। इसको सॉल्व करो, 0 0 क्या हो गया? कैंसिल। 6 लाख का 6 से मल्टीप्लाई, सॉरी 6,000 का 6 से मल्टीप्लाई 36,000, यहाँ पर 0 0 कैंसिल, यहाँ पर आपका आएगा 12,000। ठीक है, तो ए को कितना मिल रहा है? 36, बी को कितना मिल रहा है? 12। यहाँ पर लिखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए को, और यहाँ पर लिखो बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बी को। ए को कितना मिला? 36,000, बी को कितना मिला? 12,000। ठीक है, अगर टोटल करोगे तो कितना आएगा आपका? 48,000। कितना आएगा बेटा जी? आपका टोटल आएगा 48,000। टोटल इंटरेस्ट कैपिटल इतना हो गया, और ए को इतना मिला, बी को इतना मिला। क्यों लिखा गया आपको पता ही है, क्योंकि ये फर्म के लिए खर्चा है, पार्टनर को देना पड़ रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इतना इतना, इसलिए दे रहे हैं। ठीक है, आगे आगे देखो क्वेश्चन में आपको बोला है सैलरी। सैलरी देना है 60,000 पर एनम। किसको देनी है? बी को देनी है। क्वेश्चन में देखो ध्यान से, क्वेश्चन जरूर से नोट करना। तो यहाँ पर लिखा मैंने 2 सैलरी, बी को देनी है कितनी? 60,000, और यहाँ पर लिखोगे 60,000। क्यों लिखोगे भाई? एक तो है ही नहीं, तो टोटल सैलरी भी कितनी है? बी है, ये फर्म के लिए खर्चे थे। उसके बाद देखो क्वेश्चन में आपको बोल रहा है ड्राइंग। ड्राइंग कितनी कितनी की है देखो जल्दी से। ए ने करी है 60,000, बी ने करी है 40,000। भाई ये तो भाई ए ने 60,000, बी ने 40,000, तो ड्राइंग देखो बेटा यहाँ पे नहीं लिखना है। यहाँ पर देखो क्या लिखा है आप लोगों ने, आपने लिखा है ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, है ना? क्या लिखा है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल थोड़ी लिखना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यहाँ पर क्या लिखना है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ड्राइंग नहीं लिखी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखोगे? बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और एक बात का ध्यान रखना, ये फुल फॉर्म यूज करना, इंटरेस्ट में INT मत लिखना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखना। ठीक है, ए की अलग है, बी का अलग है। कितना कितना है भाई? ए का है 2,000, बी का है 1,000। ठीक है, 2,000 और 1,000। यहाँ पर आपको पूरा लिखने की जरूरत भी नहीं है, बहुत सिंपल है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सॉरी मतलब यहाँ पर आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि आपको ऑलरेडी निकाल के दे दिया है। समझ में आई बात? क्लियर है यहाँ तक? अब देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इधर हो गया, इधर हो गया। क्या और कुछ क्वेश्चन में दे रखा है निकालने के लिए? ड्राइंग होगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगी नहीं, बस पी&एल प्रिपरेशन अकाउंट निकाल लिया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना, तो पहले इसका प्रॉफिट निकालो। अब क्लास 11 में तो आप लोग इतना पढ़ते ही आए हो हमेशा से कि भाई दोनों को ऐड ज्यादा वाले साइड में लिखना है, तो ज्यादा देखो किधर है, इधर है कि इधर, ये बताओ, देख के समझ में आ रहा है? इधर ज्यादा है, इधर लिख दो 2,43,000, इधर ऐड करोगे 2,43,000 रहेगा, तो इधर भी लिख दो 1, 10, 100,000, 10,000 लाख, 2,43,000। डेट सेट हो गया यहाँ तक। अब देखो प्रॉफिट कितना था? 2,40,000। उसके बाद कुछ एग्रीमेंट था, कुछ डीड में लिखा था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इतना देना है, सैलरी इतनी देनी। अब इसको देने के बाद कितना प्रॉफिट बचा, वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा किस रेशियो में? 1:1, क्योंकि दोनों पार्टनर ने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? बराबर है। तो पहले देखो प्रॉफिट कितना बच रहा है, तो पहले यहां पर लिख लेना टू प्रॉफिट ट्रांसफर इनटू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो किस में जाएगा? दो पार्टनर हैं ए और बी, तो यहां पे ऐसे लिखना एज कैपिटल अकाउंट, बीस कैपिटल अकाउंट। समझे?
तो यहाँ पर लगा ऐसे डैश डैश। अब देखो पहले दोनों को ऐड करो, यहाँ पे टोटल कितना है 2,43,000, 1, 10, 100, 1000, 10,000 लाख, माइनस दोनों को ऐड करो कितना होगा 60 और 48 1,08,000। यहाँ लिख लो 1, 10, 100, 1000, 10,000 लाख, दोनों को माइनस करो कितना है 0 0 0, 30 में से 8 जाए कितना बचेगा 5, यहाँ बचा 3 2 और यहाँ पे 2 में से 1 गए 1, कितना आया 1,35,000। तो प्रॉफिट कितना आया बेटा 1,35,000। अब ये 1,35,000 क्या है, ए को मिलना है बी को मिलना है, डिस्ट्रीब्यूट होना है कौन से रेशियो में 1:1 यानी कि आधे। तो 1,35,000 आया है, ऐसे लिखो कितना मिलेगा 1/2, तो काट दो, कितना आएगा 2 6 12, 2 7 14, 2 5 10, 0 0, 67,500 एक के पास जाएगा, 67,500 बी के पास जाएगा। दोनों को जोड़ोगे तो इतना प्रॉफिट आएगा। समझ में आई बात, क्लियर हुआ, कोई डाउट तो नहीं बेटा? उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो ये हो गया P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब इसके बनाते हैं हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग है तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक कैपिटल अकाउंट बनेगा। स्क्रीनशॉट लेना है, पहले जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लो। ले लिया स्क्रीनशॉट, रफ कर दूं? ठीक है, तो P&L अप्रोप्रिएशन को मैं रफ नहीं कर रहा हूँ, एक मिनट, ठीक है, यहीं पर बनाता हूँ, यहीं पे आपको कंप्लीट जल्दी से करके दिखाता हूँ। स्पेस देखो, उम्मीद है यहाँ पे तक तो आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो ये मान लो ये हो गया आपका, क्या है ये आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर क्या होती है बेटा आपकी डेट पार्टिकुलर। ठीक है, डेट पार्टिकुलर, पार्टनर किसमें है आप थोड़ा सा और छोटा बना लो ना, स्पेस का तो प्रॉब्लम है यहाँ पर। डेट पार्टिकुलर, फिर आपका यहाँ पर आएगा पार्टनर का नाम ए, पार्टनर का नाम बी, फिर लिखोगे डेट पार्टिकुलर, यहाँ पर क्या आएगा आपका ए और फिर क्या आएगा आपका बी। इस तरह से आपको बनाना है। देखो कवर हो रहा है कि नहीं पूरा फ्रेम में? हो रहा है। ठीक है, अब देखो जल्दी से, अब देखो करना क्या है। देखो सबसे पहले आपको देखना है कैपिटल, 1 तारीख को कैपिटल लगाई थी तो डेट डाल देना 1 अप्रैल, जो भी ईयर है 2020 है, कितना है कब लगाई थी 1 अप्रैल 2020 को लगाई थी, 19 में लगाई थी, जिस तारीख को लगाई थी वो डेट लिख दो। कितनी कितनी कैपिटल लगाई थी भाई इन लोगों ने, ए ने बी ने। सबसे पहले क्या लिखोगे आप लोग, लिखोगे बाय बैंक, बाय बैंक लिख सकते हो या फिर बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन भी लिख सकते हो। ठीक है, तो बाय बैंक कितना लगाया भाई इन लोगों ने, ए ने कितना लगाया बी ने कितना लगाया, ए ने लगाया 6 लाख, यहाँ ऊपर लिखा तो 1, 10, 100, 1000 लाख, और बी ने कितना लगाया 2 लाख। देखो कैपिटल अकाउंट में क्या लिखते हैं हम लोग, कैपिटल अकाउंट में जो पार्टनर के हिसाब से, यहाँ पर फर्म के हिसाब से क्या खर्चा क्या इनकम, यहाँ पर पार्टनर के हिसाब से क्या इनकम है और क्या खर्चा है, यहाँ पर डेबिट साइड यहाँ पर क्रेडिट साइड। तो पार्टनर के लिए जितनी भी इनकम होगी वो क्रेडिट साइड में आएगी, पार्टनर के लिए जो भी खर्चा होगा वो डेबिट साइड में आएगी। तो सबसे पहले आप जो कैपिटल लगाए हो वो लिखोगे बाय बैंक, ए में इतनी बी की इतनी। ठीक है, आगे क्या है बेटा क्वेश्चन में, यहाँ तक क्लियर है? आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो, अब याद रखना इधर जितनी भी चीज डेबिट साइड में है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में आएगी, इधर जितनी भी चीज P&L अप्रोप्रिएशन डेबिट साइड में वो क्रेडिट में जाएगी, सिर्फ एक चीज को छोड़ के, रिजर्व को छोड़ के। रिजर्व तो इस क्वेश्चन ने पूछा ही नहीं है, लेकिन किसी और क्वेश्चन ने पूछ ले तो रिजर्व को कभी भी इधर नहीं लिखा जाता है, क्योंकि रिजर्व तो भाई बिजनेस के लिए होता है ना, पार्टनर की इनकम तो हो नहीं रही, पार्टनर की जितनी चीज इनकम हो रही वो यहाँ लिखी जाएगी और इधर वाली चीज इधर लिखी जाएगी। नेट प्रॉफिट नहीं लिखा जाता है। ठीक है, नेट प्रॉफिट नहीं लिखा जाता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखा जाएगा, ड्राइंग लिखा जाएगा। मतलब पार्टनर के लिए जितने भी खर्चे होंगे, पार्टनर के लिए जितने भी खर्चे होंगे, एक्सपेंस होंगे, वो इधर लिखना, पार्टनर की जितनी इनकम होगी उसको इस साइड लिख लेना। जल्दी जल्दी करते हैं, ठीक है? तो अब देखो ये तो हो गया, अगला क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, डेबिट साइड में था, इसको क्रेडिट साइड में लिख दो। ठीक है, क्या लिखेंगे, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सब तो लास्ट में मिलेगा, तो 31 मार्च को मिलेगा, डेट लिख देना भाई। तो यहाँ पर कितना मिला 48,000, तो ए में 36, इसमें 12,000, यहाँ पर लिखो 36,000, यहाँ पर लिखेंगे आप लोग 12,000। ठीक है सर, उसके बाद क्या है, सैलरी। सैलरी क्या है, यहाँ पर लिखो 31 मार्च को मिली होगी जब एंड हुआ होगा अकाउंट 20 को, तो यहाँ पर लिखोगे बाय सैलरी। ए को कितनी सैलरी है, ए को है ही नहीं, बी को कितनी 60,000, ए में ऐसे डैश कर दो, बी में लिख दो 60,000। ठीक है सर, उसके बाद बेटा यहाँ पर क्या है,
पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तो ये प्रॉफिट आया कहाँ से, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से। यहाँ पर लिखना जो भी लास्ट डेट है 31 मार्च 2020 बाय पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से, फुल फॉर्म लिखना, ठीक है। तो ए को कितना 67, बी को कितना इतना 67,500, 67,500, इस तरह से आपको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, और कुछ तो है नहीं। अब इधर साइड क्या है, इधर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, और साथ ही साथ एक चीज और थी, क्या थी, ड्राइंग थी, क्या थी बेटा, ड्राइंग थी। कितनी थी ड्राइंग क्वेश्चन में, ठीक है। तो इन लोगों ने एक ड्राइंग कितनी की थी, बी दो ए 60,000, एक ने की है 40,000। तो यहाँ पर लिखना टू ड्राइंग, क्या लिखोगे, टू ड्राइंग, ए ने करी है 60,000 और बी ने की है बेटा 40,000, ठीक है सर, इतना ही है, ठीक है। उसके बाद ड्राइंग के बाद क्या किया इन लोगों ने, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो इधर लिखा था वो यहाँ पर लिख दो, जल्दी से लिखो यहाँ पर, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ING, डेट यहाँ पर लिखोगे लास्ट वाली हुई 31 मार्च 2020, 31 मार्च 2020, बस यहाँ पर 1 अप्रैल रहेगी शुरू में जो कैपिटल वाला पैसा है, बाकी सब में आपको 31 मार्च ही दिखाना है, ठीक है। और एडिशनल कैपिटल होगी तो जो डेट को दी होगी वो लिखोगे, एडिशनल कैपिटल फिलहाल इसमें है नहीं, तो इतनी ही चीज़ है, इसमें और कुछ है नहीं। अगर कुछ क्वेश्चन में कैपिटल विड्रॉ बोले होगा तो वो आ जाएगा। इधर साइड 3 चीज़ ही आती है, एक आता है टू ड्राइंग, एक आता है टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और एक आता है टू कैपिटल विड्रॉ, बस दैट्स इट। 3 चीज से ज्यादा इधर कुछ नहीं आता। रटना चाहो तो ये भी रटने तरीका है, बट मैं हमेशा प्रेफर करता हूं कि आप क्वेश्चन को रटो नहीं, ठीक है। तो ये समझ में आया, ये आपका क्या हो गया बेटा, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्लियर है यहाँ तक। अब देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना था भाई, ए का 2,000, बी का कितना था 1,000, ठीक है सर, हो गया, और कुछ तो बचा नहीं है, सारी चीजें हम लोगों ने पुट कर दी है। अब हमें क्या करना है, इसकी बैलेंसिंग करना है। क्या करना है इसकी, हमें बैलेंसिंग करना है, जिस तरह आप इधर करे थे। तो इसको अपने हिसाब से बना लो और यहाँ पर कर लेते हैं, ठीक है। आप लोग भाई आपके पेपर क्वेश्चन कॉपी में तो स्पेस रहेगा तो बेहतरीन थोड़ा बड़ा बड़ा बनाना, ठीक है। यहाँ मेरे बोर्ड में तो जगह है ही नहीं भाई, क्या करूँ, है ना। तो अब देखो देखिए तो जल्दी से, ज्यादा किधर, इधर है, इधर है, इधर है, इधर है, तो दोनों तरफ इधर ही ज्यादा दिख रहा है, तो इसको पूरा ऐड करो, इसको पूरा ऐड करो, कितना आएगा जल्दी से। देखो मेरे पास तो कैलकुलेटर है, कितना है 6,36,400, तो 6,06,000, फिर प्लस कितना है 36,000, ठीक है, प्लस 36,000 प्लस, ठीक है, फिर क्या है 67,500। आप लोग मुझसे पहले जल्दी से बताओ, उसमें 67,500, और जब तीनों को ऐड कर रहे हैं तो कितना आ रहा है बेटा 7,03,500, कितना आ रहा है 7,03,500, कितना आ रहा है 7,03,500, दैट्स इट, ठीक है। अब जो इधर है, ठीक है, भी रुक जाओ, बी में देखो इधर कितना आ रहा है, क्या ये ओरल हो जाएगा 2 लाख, फिर यहाँ पर कितना है 1260, ये नहीं होगा, तो इसको भी जल्दी से करो, 2,12,000 तो हो जाएगा आपका, 2,12,000, 68 को 2,72,000, 2,72,000 में अगर हम लोग 67,500 ऐड करेंगे तो आएगा 67,500, 3,39,500, कितना आएगा 3,39,500, ये आएगा आपका, क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ रही बात। अब जो अमाउंट यहाँ पर आया है, यहाँ पर आया ज्यादा वाला वही लिखते जैसे यहाँ पर करते थे, जो लिखा था वही यहाँ लिख दिया। तो ए का कितना है 7,03,500, तो ए में लिख दो 7,03,500, बी का कितना है 3,39,500, तो उसको बी में लिख दो 3,39,500, जी सर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे तो बैलेंस नहीं, आपको बैलेंस करना पड़ेगा, तो लास्ट डेट लिखो 31 मार्च 2020, फिर यहाँ लिखना टू बैलेंस कैरीड डाउन। अब देखो यहाँ पर 7,03,500 है, यहाँ पर कितना है 60,000 है, और यहाँ पर 2,000 है, तो इन दोनों को जोड़ के इससे माइनस कर दो, तो यहाँ पर कितना लिखा है 7,03,500, यहाँ पर 60 और 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 62,000, तो 62,000 को माइनस करो, कितना आएगा 0 0 5 3 में से 2 गए 1, 10 में से 6 जाएगा, आपको बचेगा कितना बेटा 4, और यहाँ पर कितना है 4, 6,41,500, 6,41,500। एक मिनट आंसर चेक करने दो, क्या यही आ रहा है आपके में 6,41,000, कहाँ गया आंसर, हाँ ठीक है। आपके डीके ऑयल की बुक का क्वेश्चन है ये, आप लोग बुक से मिला लेना,
प्रैक्टिकल क्वेश्चन इलस्ट्रेशन से नहीं करा है, प्रैक्टिकल से करा रहे हैं, क्योंकि इलस्ट्रेशन में तो ऑलरेडी आपको दिया हुआ, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन इलस्ट्रेशन में होगा, वो आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। उसके बाद देखो आपका ये हो गया, इसके बाद इधर साइड कितना आएगा भाई, इधर तो 3,39,500 है, इधर कितना है 40 और 1 41,000 को माइनस करो कितना आएगा 0 0 5 में 0 गए 5, 9 में से 1 गए 8, 30 में से 4 गए 9 और यहाँ बचा 2, तो 2,98,500 2,98,500 डेट्स इट, हो गया खत्म। इस तरह से आपका क्वेश्चन आता है 10 नंबर में। हालांकि इससे थोड़ा सा और डिफिकल्ट लेवल का आएगा, बट एक आपको आइडिया मिल जाए कि कैसे करना है क्वेश्चन। पेपर इजी बन गया, हो सकता है इसी तरह का क्वेश्चन आ जाए। तो सबसे पहले आपको P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा, फिर जो प्रॉफिट आएगा वो ट्रांसफर करोगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, फिर उसमें देखोगे कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जितनी चीज़ें पार्टनर्स के लिए इनकम है उसको लिख दोगे, जितने खर्चे वो लिख दोगे, फिर लास्ट में आप इसकी कर दोगे बैलेंसिंग। जब आप इतना पूरा क्वेश्चन करोगे तो 10 मार्क्स का क्वेश्चन आपका आएगा। अब की बार भी पेपर में 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन आया था, ये मतलब इस तरह का क्वेश्चन सेम आया था, बस थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल कभी ज़्यादा होता है कभी कम होता है। तो कॉन्सेप्ट समझ लो, अगर कॉन्सेप्ट पता रहेगा तो कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और इसकी प्रैक्टिस करना है। इस रिलेटेड क्वेश्चन आपको इलस्ट्रेशन में भी दे रखा है, बैक क्वेश्चन में भी दे रखे हैं डीके गोल में, या फिर आप कोई भी बुक फॉलो कर रहे हो उसमें, तो उसको अच्छे से प्रैक्टिस करो। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो पहले। चलो जल्दी से देखो स्क्रीन पे आप एक क्वेश्चन आ रहा होगा, दिख रहा है। देखो क्वेश्चन में बोला क्या है बेटा, बोल रहा है कि आशा एंड लता आर पार्टनर्स, आशा एंड लता दो पार्टनर हैं और शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 1:2। ठीक है, दो पार्टनर हैं एक है आशा दूसरी है लता, और शेयरिंग रेशियो क्या है 1:2 है। मैंने बताया है पहले स्टार्टिंग में, जितनी बेसिक चीजें उसको लिख लिया करो कॉपी में, ठीक है। उसके बाद आयशा इज इंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ 2 लाख पर एनम, 110 100 100 लाख 2 लाख है पर एनम, ठीक है। तो आयशा बोल रही है, आयशा को सैलरी चाहिए कितनी 2 लाख पर एनम, ठीक है। पर एनम सैलरी क्यों चाहिए भाई, हो सकता है भाई ज्यादा एक्स्ट्रा काम कर रही हो, सैलरी चाहिए, ठीक है सर दे दिया जाएगा। और साथ ही साथ बोल रही है एंड अ कमीशन ऑफ 8% ऑफ नेट प्रॉफिट, क्या कह रही है, कमीशन चाहिए 8% नेट प्रॉफिट का बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। बिफोर चार्जिंग याद रखना, कमीशन चाहिए किसको, आशा को, आशा कमीशन, ठीक है, बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन कितने पे 8%, ठीक है। अब बिफोर और आफ्टर एक वर्ड होता है, बिफोर और आफ्टर, जो कि आप क्लास 11 में पढ़ के आए हो, बिफोर कमीशन आफ्टर कमीशन। अभी क्या होता है फिर से एक बार रिवाइज करा देता हूं, ठीक है। उसके बाद लता इज बोल रहा है बिफोर चार्जिंग, ठीक है। आगे बोला लता इज एंटाइटल टू अ कमीशन ऑफ 8% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग हर कमीशन। देखो यहां पर है बिफोर चार्जिंग, यहां पर लिख लेना बिफोर है, बिफोर चार्जिंग, ठीक है, कमीशन। और यहां पर क्या है, लता को भी कितना मिलेगा 8% ही कमीशन मिलेगा, कितना मिलेगा 8% कमीशन मिलेगा। लेकिन देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, आफ्टर चार्जिंग हर कमीशन, क्या बोला है आफ्टर चार्जिंग, ठीक है। तो एक बिफोर चार्जिंग एक आफ्टर चार्जिंग। अब ध्यान से समझना बात को, इसको करने से पहले तो आपकी बेसिक चीज होगी, मैंने बताया था, बस आप इतना याद रखो क्लास 11 में पढ़ के आओगे तो सारा चीज आपको पता होगा, नहीं पता है तो एक बार रिवीजन कर लो, ठीक है। अभी देखो नॉर्मली जो आपको करना है, अगर मान लो कमीशन देनी है, क्या देनी है, कमीशन देनी है, तो मान लो क्वेश्चन में आपको दे रखा है सपोज नेट प्रॉफिट, क्या दे रखा है, नेट प्रॉफिट है आपका 1 लाख, 110 100 1000 लाख, 1 लाख आपका नेट प्रॉफिट है। कमीशन मान लो आपकी है 5%, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ कितना है 5%, ठीक है। और दो पार्टनर है, एक का नाम है ए और एक का नाम है बेटा बी, एक का नाम है ए एक का नाम है बी। अगर बोलेगा बिफोर तो याद रखना नेट प्रॉफिट से आप कमीशन दोगे, ए को देना है 5%, बी को भी देना है 5%। बस फर्क इतना है कि ए को बिफोर देना है बिफोर चार्जिंग कमीशन, और बी वाले का क्या है आफ्टर चार्जिंग। तो बिफोर आफ्टर के केस में खाली इतना होता है कि जब बिफोर होगा तो आप क्या करोगे, अमाउंट लिखोगे 110 100 1000 10,000 लाख, 1 लाख इंटू कितना परसेंट है 5%, यहाँ पे क्या लिखोगे आप 5/100, क्या लिखोगे 5/100, 0 0 कैंसिल, 1000 5 से मल्टीप्लाई कितना हो गया 5000। बेटा ये किसकी कमीशन होगी, ये ए की कमीशन होगी, किसकी होगी ए की। अब बी की क्या होगी समझना ध्यान से, बी में बोला है आफ्टर चार्जिंग, आफ्टर चार्जिंग के केस में क्या होता है सेम करोगे वैसे ही लिखोगे 1 लाख, ठीक है। अब बस यहाँ पे चेंज इतना सा आ जाता है कि यहाँ पर क्या है रेट
अपॉन 100, रेट अपॉन 100 मतलब 5% था तो 5 नीचे 100, बस यहाँ पर क्या होगा आपका हो जाएगा रेट अपॉन 100 प्लस रेट, यानी कि 5 अपॉन 105, क्या हो जाएगा 5 अपॉन 105। मान लो अगर यहाँ पे 6% होता तो 6 अपॉन 106 हो जाता, अगर 7% होता तो 7 अपॉन 107 हो जाता। जब भी कभी भी आफ्टर चार्जिंग बोलेगा तो भाई अभी तो पता नहीं है कितना उसको देना है कमीशन, तो इसलिए आप क्या करते हो वहां पर आफ्टर चार्जिंग, भाई उसकी कमीशन पता ही नहीं है, तो इसलिए हम लोग वहां पर क्या लिखते हैं, जितना भी है उसमें इतना ऐड कर देंगे। अगर मान लो 10% होता तो यहाँ पर हम लोग लिखते 10 अपॉन 110 लिखते, क्या लिखते 10 अपॉन 110 लिखते, तो इस चीज को ध्यान से समझना। यहाँ पर लिखेंगे 5 अपॉन 105, इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे जितना भी आएगा यहाँ पर आ जाएगा। बहरहाल हमें ये निकालना नहीं है, तो मैंने समझाने के लिए आपको बताया कि अगर बिफोर और आफ्टर का केस आता है तो ये करना है। बिफोर में सिंपल जो दे रखा है प्रॉफिट लिखना, उसका परसेंटेज लिखना, काम खत्म। लेकिन आफ्टर का केस आता है तो अमाउंट लिखना और जितना पर रेट दे रखा है रेट लिखना, उसमें उतना 100 में ऐड कर देना, ठीक। अब चलो जल्दी से बनाना है कि हमें पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो हम लोग क्या करते हैं, बना लेते हैं, यहाँ पर बनाओ पार्टिकुलर अमाउंट, फिर पार्टिकुलर अमाउंट, थोड़ी सी सीधी लाइन ले लो, चलो ठीक है, इतना कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ पर पार्टिकुलर अमाउंट, ठीक है, यहाँ से हो गया, ठीक है। पार्टिकुलर अमाउंट, यहाँ पर क्या बेटा, फिर से पार्टिकुलर और अमाउंट, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में क्या आपको नेट प्रॉफिट दे रखा है, क्या क्वेश्चन में आपको नेट प्रॉफिट दे रखा है, कितना दे रखा है जल्दी से बताना। नेट प्रॉफिट है 5,40,000, कितना है 5,40,000। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखते हैं बाय नेट प्रॉफिट 5,40,000, क्या लिखेंगे 5,40,000, ये आपने क्या लिखा, बाय नेट प्रॉफिट 5,40,000, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है बेटा इसमें क्वेश्चन में कि नहीं देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं है, ठीक है। आशा को सैलरी देने के लिए बोला है कितना, 2 लाख, खाली आशा को बोला है, लता को तो बोला नहीं है, तो सैलरी डिस्ट्रीब्यूट करो, यहां पर लिखोगे 2 आशाज सैलरी, कितनी है 2 लाख, 1, 10, 100,000, 10,000 लाख, ये आपकी आशा की सैलरी हो गई 2 लाख रुपीज, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है निकालने के लिए इसमें, अब बोल रहा है एंड अ कमीशन ऑफ 8% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन, बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन, किसकी बात हो रही है यहाँ पर, आशा की बात हो रही, किसकी, आशा की। तो आशा को दो, यहां पर लिखना टू कमीशन, किसकी बात करते हैं पहले हम लोग, आशा की, ठीक है। तो जब आशा को कमीशन देना है तो कितना देना है पता नहीं है, कितना यहाँ पर रफली सॉल्व कर सकते हो आप लोग, या साइड में एक वर्किंग नोट बना लेना ऐसे करके, और वहां पे लिखना नोट, वर्किंग नोट एक कर लो, यहाँ पर लिखो वर्किंग नोट, ठीक है। वर्किंग नोट में बेटा आपका कितना है, आशा कमीशन निकालना है। टोटल प्रॉफिट कितना है 1, 10, 100,000, 10,000 लाख, 5,40,000 नेट प्रॉफिट है, इसका 8% देना है, तो 8% यानी कि 8। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, बिफोर की आफ्टर, क्या बोला है बिफोर की आफ्टर, बिफोर बोला है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे 8 अपॉन 100। अगर आफ्टर होता तो यहाँ पर क्या लिखते 8 अपॉन 108 लिखते, ठीक है। सॉल्व करो, सो कितना आएगा 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, ठीक है सर, कैंसिल, कितना बचा 8 का 0, 8 का 0, 8 for the 32 कैरियर 3, 8 for the 40, 43, कितना है 43,200। तो आशा की कमीशन कितनी हुई 43,200, ठीक है सर। अब लता की कितनी होगी, लता की भी निकाल लो, लता की कैसे निकलेगी, लता को भी भाई यहीं पे निकालते हैं हम लोग। नेट प्रॉफिट कितना था 1, 10, 100,000, 10,000 लाख, 5,40,000 था, ठीक है सर। अब मल्टीप्लाई, अब देखो उसमें लिखा है क्वेश्चन में आफ्टर चार्जिंग, क्या लिखा है देखो ध्यान से, आफ्टर चार्जिंग हर कमीशन, अगर आफ्टर वर्ड आ गया तो यहां पर ये हो जाता है रेट अपॉन 100 प्लस रेट। तो रेट कितना है 8%, अपॉन 100 तो है ये, और उसमें रेट कितना है 8, तो 100 और 8 में कितना हो गया बेटा 108, कितना हो गया 108। अब इसको सॉल्व कर लो भाई, कितना आएगा जल्दी से कोई बता सकता है कितना आएगा, इसको सॉल्व करके देखते हैं जल्दी से कैलकुलेटर से। जस्ट अ मिनट, कैलकुलेटर कहाँ गया मेरा, यही सब दिक्कत है, कैलकुलेटर ही गायब हो जाता है। मुझसे पहले कोई बता सकता है तो कमेंट सेक्शन में जल्दी बताए। हाँ 5 लाख, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख,
मल्टीप्लाई बाय 8, ठीक है, डिवाइड बाय 108, 40,000 कितना है बेटा 40,000, ठीक है। तो ये आपका आ गया वर्किंग 40,000, किसकी आई ये लता की आ गई 40,000। तो अगर दोनों को ऐड कर दे टोटल कमीशन कितनी हो जाएगी 40 40 80 83,200 आपकी क्या हो जाएगी टोटल कमीशन हो जाएगी। क्या इस साइड कुछ बोला है निकालने के लिए, इस साइड में कुछ बोला है नहीं बोला है, ठीक है, कुछ भी नहीं बोला है। अब हम लोग क्या करेंगे प्रॉफिट को ट्रांसफर करेंगे, यहां लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर इनटू किस में जाएगा लतास की कैपिटल में, लिखो यहाँ पर पहला वाला कौन है आशा है तो आशा को लिखो आशाज कैपिटल अकाउंट, आशाज कैपिटल अकाउंट, और दूसरी वाली क्या है लताज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। आशा और लता का रेशियो क्या 1:2 है। टोटल प्रॉफिट निकालो कैसे निकलेगा, हमेशा से पढ़ते आए हो ज्यादा वाला लिखो दोनों तरफ, ज्यादा वाला अमाउंट कौन सा है भाई यही वाला है तो 5,40,000 और 5,40,000 है तो इधर भी 5,40,000 ही होगा, ठीक है सर। अब नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है भाई तो 5,40,000 था, 10,000 लाख, यहाँ पर कितना है 2,00,000 और 83,200, इसको माइनस करो 2,83,200 माइनस करेंगे कितना आएगा, जीरो में से गए जीरो, जीरो में से गए जीरो, 10 में से 2 गए 8, 9 में से 3 गए 6, 13 में से 8 जाएगा कितना बचेगा 5, यहाँ पर कितना 4 में से 2 गए कितना बचा 2,56,800, 2,56,800, क्या यही आ रहा भाई एक बार देख लिया जाए आंसर में कितना है 2,56,800 ही आ रहा है। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है भाई, प्रॉफिट तो एग्जैक्ट ये आ रहा है लेकिन इनको प्रॉफिट रेशियो क्या है आशा और लता का 1:2, कैसे निकालोगे बता चुका हूँ 2,56,800 पहले निकाल लेते आशा का भाई, तो देखो 2,56,800 आशा में क्या होगा 1:2 है तो क्या हो जाएगा इंटू 1/3, ठीक है 1/3 है, सॉल्व करना निकल आएगा, उसका निकालना कितना आएगा देखो आंसर मुझे पता है मैं लिख दे रहा हूँ 85,600, आप लोग कैलकुलेट कर लेना 85,600 और दूसरे वाले का आएगा 1,71,200, ठीक है। मुझे आंसर पता था मैंने लिख दिया, आपको निकालना हो इस तरह से ए का निकालोगे बी का निकालना होगा तो लिखोगे 2,56,800 मल्टीप्लाई बाय 2/3, भाई 2/3 कैसे 2 ऊपर था 2 लिख दिया और 1 और 2 मिला कितना हो गया 3 हो गया, कैलकुलेट करना इतना ही आएगा, डेट सेट ओवर हो गया। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना था, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, ठीक है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लो, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन मैं होमवर्क में दे दूंगा, जितने भी होमवर्क है मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करूंगा, तो आप लोग जाके उसको डाउनलोड कर लेना और उस क्वेश्चन को ट्राई करना। किसी को कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन पे इंस्टाग्राम पे मुझसे कांटेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो चलो इसको स्क्रीनशॉट लेना तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से ले लिया स्क्रीन। अब देखो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता क्या है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाते हैं, जब क्वेश्चन होगा तो उसमें ये टॉपिक आपका रहेगा ही रहेगा, तो इसको ध्यान से समझना। देखो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है, देखो क्लास 11 में हम लोगों ने पढ़ा था P&L अकाउंट यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। और अभी क्लास 12 में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। एप का मतलब शॉर्ट में लिख दिया मैंने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। ऐसे ही बनता है आप लोगों को पता ही पार्टिकुलर अमाउंट, और ये भी ऐसे ही बनता है पार्टिकुलर अमाउंट पार्टिकुलर अमाउंट। अब बताओ P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता किसके लिए, मैंने बताया था किसके लिए बनता है बेटा, ये पार्टनर्स के लिए। किसके लिए बनता है पार्टनर्स के लिए। जो भी यहाँ पर आपको नेट प्रॉफिट होगा, मान लो 50,000 का होगा, जो भी नेट प्रॉफिट होता है वो क्या होता है डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए होता है। लेकिन ये P&L अकाउंट क्यों बनता था या ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बनता था बेटा, P&L अकाउंट इसलिए बनता है कि जितने भी हमारे खर्चे हैं ये जितनी भी हमारी इनकम है उसको लिखने के लिए, मतलब बिजनेस से रिलेटेड। मान लो मैं जो बिजनेस करता हूँ, सपोज मान लो मैं मार्कर बनाने का काम करता हूँ, तो मार्कर को बनाने में कितना खर्चा हुआ वो इधर लिखते थे, जितनी इनकम हुई है उसको इधर लिखा करते हैं, ठीक है। लेकिन P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या लिखते हैं, इस मार्कर को बना के जो मुझे प्रॉफिट हो रहा है उस प्रॉफिट में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, किसके लिए पार्टनर के लिए, ये पार्टनर के लिए बनता है। तो ये बनता कब है, जब प्रॉफिट होता है। क्या होता है, जब प्रॉफिट होता है। जस्ट सपोज मान लो आपको लॉस हो गया, क्या हो गया आपको लॉस हो गया, अगर लॉस हो जाएगा तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा ही नहीं। क्यों भाई, प्रॉफिट होगा तभी तो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होगा, लॉस हो गए तो किसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे। तो अगर लॉस होगा तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट
नहीं बनता है। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, अब समझना बात को। मान लो सपोज दो पार्टनर हैं, एक का नाम है ए और एक का नाम है बी, ए एंड बी, ये कौन है आपके दो पार्टनर हैं, ठीक है। और एक है सी, सी कौन है आपका, सी आपका मैनेजर है, सी कौन है बेटा आपका मैनेजर है। ए और बी कौन है पार्टनर है, भाई यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ठीक है। ए और बी कौन है आपके पार्टनर हैं, लेकिन सी कौन है आपका मैनेजर है, ठीक है। तो अब देखो, मान लो अगर बिजनेस में आपको प्रॉफिट हुआ तो डिस्ट्रीब्यूट कर लोगे, लेकिन अगर मान लो बिजनेस में आपको प्रॉफिट नहीं हुआ तो ए और बी को कुछ नहीं मिलेगा, पार्टनर को कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन मैनेजर की 5,000 रुपये सैलरी है। क्या है? 5,000 रुपये सैलरी है, तो मैनेजर को सैलरी देना ही पड़ेगा, समझ रहे हो। मतलब ये वो चीज़ है भाई, हम मान लो कोई बिजनेस कर रहे हैं, मेरा पार्टनर, और अगर मुझे प्रॉफिट नहीं हुआ तो हम लोग अब भाई बर्दाश्त करना पड़ेगा, लेकिन जिसको हमने काम पे रखा है उसको तो हमें देना पड़ेगा ना, समझ रहे हो। अब मान लो इसी तरह का हो गया, रेंट हो गया, ऑफिस का रेंट हो गया, फैक्ट्री का रेंट हो गया, मान लो 10,000 रुपये रेंट है। अब ये क्या है, रेंट तो देना ही पड़ेगा भाई। क्यों देना पड़ेगा भाई? मुझे बिजनेस में फ़ायदा हो चाहे ना हो, लेकिन जिस जगह पर मैं काम कर रहा हूँ उसका रेंट तो मुझे देना ही पड़ेगा ना। तो ये क्या है आपका इनडायरेक्ट खर्चा है, और यही इनडायरेक्ट खर्चे को ही हम लोग क्या बोलते हैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। क्या बोलते हैं? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। मतलब इसका ये होता है कि अगर आपको प्रॉफिट हो चाहे ना हो, पार्टनर को प्रॉफिट हो चाहे ना हो, लेकिन ये वो सारे आइटम्स हैं जिसको आपको देना ही पड़ेगा, अदरवाइज आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। समझ में आई बात कि नहीं आई? तो जितने भी इस साइड P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जितने भी इनडायरेक्ट खर्चे होते थे ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। क्या बोलते हैं? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। आई थिंक समझ में आ गया, ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है। तो जितने भी इस तरह के खर्चे होंगे, मैनेजर की सैलरी हो, रेंट हो, ऑफिस का रेंट हो, है ना, इस तरह की जितनी भी चीज़ें होंगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आपका इनडायरेक्ट खर्चा है, वो क्या आपके चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, वो आपको P&L अकाउंट में दिखाना पड़ेगा, ठीक है। अब इसको करते कैसे हैं सर? देखो बेटा, करना कैसे है इसको, रजिस्टर कहाँ चला गया भाई, ये। अब समझना बात को। मान लो ये आपका P&L अकाउंट बना हुआ है, ये आपका P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना है, जब सपोज मान लो, ठीक है। अब मान लो आपको बिजनेस में प्रॉफिट हुआ कितना, 50,000 रुपीज़, ये आपको दे रखा है। क्वेश्चन आएगा और आपको नेट प्रॉफिट दिया रहेगा, बोलेगा 50,000 रुपये प्रॉफिट हुआ है, लेकिन उसमें साथ ही साथ लिखा है टोटल नेट प्रॉफिट कितना है, 50,000, बट बिफोर गिविंग मैनेजर सैलरी। मैनेजर को सैलरी नहीं दिया अभी, बोल रहा है मैनेजर को सैलरी देने से पहले, मैनेजर को सैलरी कितना देना था, मान लो 5,000, कितनी देनी थी, 5,000। मैनेजर को सैलरी देनी है 5,000 रुपये, और मैनेजर को सैलरी देने से पहले प्रॉफिट कितना है, 50,000। कितना है, 50,000। इसका मतलब क्या हुआ, अभी हमें ये हमारा नेट प्रॉफिट जो 50,000 है, ये एग्जैक्ट हमारा नेट प्रॉफिट नहीं है। पहले हमें क्या करनी पड़ेगी, मैनेजर को सैलरी देनी पड़ेगी। तो पहला काम तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, इस तरह से, टू मैनेजर सैलरी कितनी दोगे, 5,000। तो ये आपको करना नहीं है, ठीक है। यहाँ पे P&L अकाउंट नहीं बनाना है, पूछता नहीं आपसे। आपको करना क्या पड़ेगा, ये मैंने समझाने के लिए बताया खाली, ठीक है। आपको करना क्या होगा, देखो ऐसे करोगे, लिखोगे बाय नेट प्रॉफिट, ऐसे कर लो, थोड़ा सा इसमें जगह बना लो, जब कॉपी में बना तो थोड़ा सा स्पेस दे के बनाना, ठीक है। बाय नेट प्रॉफिट, कितने का भाई नेट प्रॉफिट है आपका, 50,000 रुपीज़ का। अब इसमें क्या करोगे, लेस करोगे। क्या लेस करोगे भाई, लेस करोगे मैनेजर सैलरी, ठीक है, कितनी है, 5,000। तो अब 50 में 5,000 माइनस होगा तो कितना हो जाएगा, 45,000। समझ में आई बात? तो अब ये क्या हो गया, आपका नेट प्रॉफिट कितना हो गया, 45,000। बाकी फिर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जैसे करते थे वैसे कर डालोगे, जितने खर्चे थे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, सैलरी हो गया, बोनस हो गया, कमीशन हो गया, इधर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया, ये सारी चीज़ें आप लिख के P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट सॉल्व कर दोगे। इस तरह से करना है। तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट समझ गए। मान लो एक क्वेश्चन और ले लो इसी तरह, मान लो ये मैंने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया, क्या बनाया, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। तो उसमें उसने बोला, ऐसे लिख लेना पहले, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एक तरफ क्या होती है बेटा डेबिट साइड, और एक तरफ क्या होती है आपकी क्रेडिट साइड, ठीक है। तो यहाँ पर मान लो लिखा है बाय नेट प्रॉफिट, क्वेश्चन में आपको दिया हुआ, मान लो नेट प्रॉफिट हुआ है 70,000 रुपीज़, कितने का हुआ है, 70,000 रुपीज़ का, लेकिन बोल रहा है कि आपको ऑफिस रेंट देना है 3,000 रुपीज़, जो कि अभी आपने नहीं दिया है, ये इंक्लूडेड नहीं है, इसको हटा के आपका इतना नेट प्रॉफिट आया है, ठीक है सर। तो ऑफिस रेंट कितना है, 3,000 का,
मैनेजर को कमीशन देनी है 5000 रुपीज़ की, ठीक है। तो अब ये क्या है भाई, ये कैसे आइटम है, अब हमें नेट प्रॉफिट हुआ है तो हमें नेट प्रॉफिट में से ही ये आइटम्स क्या करने पड़ेंगे, देने पड़ेंगे। अगर मान लो हमें लॉस हुआ होता तब भी ये हमें देना ही पड़ेगा, मतलब ये तो देना ही पड़ेगा, समझ में आ रही बात। तो अब ऑफिस रेंट है कितना 3000, तो नेट प्रॉफिट में क्या करोगे, इसको सिंपल माइनस कर दोगे, इसको भी और इसको भी। तो अगर लेस कर दे हम यहाँ से, तो यहाँ पे शो कर सकते हो, लेस में लिख देना ऑफिस रेंट कितना है 3000, और दूसरा वाला क्या है मैनेजर कमीशन, लेस मैनेजर कमीशन कितनी भाई, मैनेजर कमीशन 5000। तो टोटल कितना था प्रॉफिट 70000, 17 3 माइनस करो कितना हो जाएगा 67, 67 में 5 माइनस करो कितना हो जाएगा 62000, कितना हो जाएगा 62000। तो बेटा इस तरह से करे जाते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाले क्वेश्चन। आई होप, उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हुआ होगा। पहले लोन बाय पार्टनर वाला समझ लो। देखो हम लोगों ने पढ़ा है जो फर्म होता है, जो हमारा बिजनेस होता है ना, और जो उसका ओनर होता है, कौन होता है उसका ओनर होता है। अब पार्टनरशिप में जाके 2 ओनर होंगे, ये होंगे, ठीक है, इतना तो आप लोग पता है, फर्म और ओनर। मान लो इसका नाम है मिस्टर एक्स, ठीक है, और साथ में जो पार्टनर उसका नाम मिस्टर जेड। 2 पार्टनर हैं, एक और यहाँ पर दूसरा वाला, ठीक है, इसका मुंह आप बना देते हैं, ठीक है। तो ये 2 लोग हैं भाई, और यहाँ पर कौन है फर्म। तो हम लोगों ने पढ़ा है सेपरेट लीगल एंटिटी, जो प्रिंसिपल है वो बोलता है कि जो पार्टनर है और जो फर्म है दोनों की क्या है, सेपरेट लीगल एंटिटी है। बिजनेस में ओनर की अपनी अलग पहचान होती है, पार्टनर की अलग पहचान होती है, दोनों क्या होते हैं, सेपरेट लीगल एंटिटी होते हैं। जियो अलग है, जियो के मालिक मुकेश अंबानी जी अलग है, उसका ओनर अलग है। ये हमेशा आप लोग क्लास 11 में ही पढ़ के आए हो। तो अब सर इसमें क्या लोन बाय पार्टनर, लोन टू पार्टनर का मतलब क्या है। तो लोन बाय पार्टनर का मतलब सिंपल सा है कि लोन बाय पार्टनर, जब फर्म ने लोन लिया है, ओनर ने फर्म को क्या किया है, पैसा दिया है, लोन दिया है। याद रखना, इस तरह से बना दे रहा हूँ एरो, जैसे अगर आप लोग समझ में आएगा। ओनर ने फर्म को लोन दिया, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लोन बाय पार्टनर। क्या बोलते हैं, लोन बाय पार्टनर, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, मान लो कोई फर्म है, यहाँ पर कौन है, आपके 2 ओनर हैं, अभी मान लो ये एक्स है, ये जेड है, ठीक है। तो किसी एक ने ही दिया है, तो मान लो ये फर्म है, यहाँ पे दोनों ओनर है, दोनों अलग अलग हैं। यहाँ पर क्या लोन टू पार्टनर, यहाँ पर क्या हुआ, फर्म ने इनको लोन दिया है भाई, समझ में आ रही बात। तो जब कभी भी फर्म पार्टनर को लोन देगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लोन टू पार्टनर। लेकिन जब फर्म लोन लेगा या कोई भी पार्टनर पैसा देगा फर्म को, उसको हम लोग क्या कहेंगे, लोन बाय पार्टनर। फर्म ने पार्टनर से लोन लिया है, ठीक है सर। तो इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, क्या होती सारी चीजें। अब पहले समझो, आप लोगों ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन सैलरी, सारी चीजें पढ़ी है। देखो हम लोगों ने पढ़ा था डीड के बारे में, किसके बारे में, डीड यानी कि एग्रीमेंट। तो जब आप लोग कभी भी एग्रीमेंट करते हैं, तो एग्रीमेंट मैंने चीजें बताई थी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसको हम लोग शॉर्ट में लिख ले रहे हैं आईओसी, अगर डीड में नहीं लिखा है तो नहीं मिलेगा, ठीक है। फिर मैंने बताया सैलरी, बोनस, कमीशन, नहीं लिखा है तो नहीं मिलेगा, बोनस भी नहीं मिलेगा, कमीशन भी नहीं मिलेगा। लेकिन मैंने लोन के बारे में बताया था, याद करो, लोन सबसे पहली वीडियो में मैंने बताया था, ठीक है। नहीं याद है तो इसको देखो, इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में क्या बताया था, इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में कि ये 6% मिलता ही मिलता है, ये 6% मिलता ही मिलता है, चाहे जो हो जाए। तो ये 6% किस केस में होता है, ये होता है लोन बाय पार्टनर। अगर किसी पार्टनर ने लोन दिया है, मान लो एक्स ने फर्म को लोन दिया है, एक्स ने फर्म को लोन दिया है, ठीक है सर, हाँ ठीक है सर दिया है, और एक्स डीड में लिखवाना भूल गया कि उसे कितने % लोन चाहिए, तो क्या उसे कुछ नहीं मिलेगा। अगर डीड में इन सब के बारे में लिखा है तो कुछ नहीं मिलता है। लेकिन अगर लोन दिया है और डीड में लिखवाना भूल गया है, तो ऐसे केसेस में उसको 6% इंटरेस्ट तब भी मिलेगा। क्या होगा, 6% इंटरेस्ट तब भी मिलेगा। और अगर हर हाल में देना ही देना है, मैंने भी लास्ट वीडियो में बताया था, अगर ऐसा कोई भी खर्चा, ऐसा कोई भी चीज जो आपको हर हाल में देना ही देना है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, बोलते हैं उस आइटम्स को हम लोग बोलते हैं चार्ज। क्या बोलते हैं, चार्ज। मतलब प्रॉफिट हो चाहे नहीं हो, लेकिन वो देना ही दे पड़ेगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। लास्ट वीडियो में बताया, नहीं पता तो जाके देखो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन क्या हो जाएगा बेटा, 6% आपको दे रहे हैं। डीड में अगर 10% लिखा, 15% लिखा तो दे दो,
नहीं लिखा है तो आपको देना पड़ेगा। ठीक, इतना समझ में आया। इसका ट्रीटमेंट क्या होगा सर, पहले उसकी बाद में बात करेंगे, इसकी बात करते हैं। इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, अब यहाँ पर क्या है, लोन बाय पार्टनर। लोन बाय पार्टनर का मतलब क्या है भाई, कि पार्टनर ने क्या किया है, लोन, भाई लोन बाय पार्टनर, पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है। इसमें क्या होगा, जब फर्म को लोन दिया है तो फर्म के लिए क्या है, खर्चा है, फर्म के लिए क्या है, खर्चा है, तो 6% देना पड़ेगा उसे। तो इंटरेस्ट ऑन लोन, पहले तो P&L में इसका ट्रीटमेंट होगा इंटरेस्ट ऑन लोन। भाई चार्ज वाले आइटम हमेशा क्या होते हैं, खर्चा है, और जितने भी खर्चे होते हैं वो कहाँ लिखाए जाते हैं, P&L अकाउंट में। कहाँ लिखे जाते हैं, P&L अकाउंट में। क्लास 11 में पढ़ चुके हो, याद रखना। इंटरेस्ट ऑन लोन सिंपल आप क्या करोगे, P&L अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाओगे, बनाना नहीं है ये, बस समझाने के लिए लिख दिया, ठीक है। और दूसरी चीज, यहाँ पर आप लोग लिखोगे नेट प्रॉफिट, जो आप लिखते हो, शुरू से लिखते आ रहे हो, जो भी नेट प्रॉफिट होगा ऐसे करके यहाँ पे आप लिख दोगे बाय नेट प्रॉफिट। उसके बाद अब ये बताओ, फर्म के लिए तो खर्चा है भाई, नेट प्रॉफिट कितने का हुआ, मान लो 10,000 का हुआ, 1,000 का इंटरेस्ट ऑन लोन है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन, जो कल मैंने मैनेजर सैलरी वगैरह के बारे में बताया, सैलरी है, रेंट है, उसी तरह इंटरेस्ट ऑन लोन भी क्या है, चार्ज आइटम है, तो इसको क्या करोगे, यहाँ से लेस कर दो। क्या करोगे, लेस करोगे, लिखोगे इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है, बाय पार्टनर। भाई इंटरेस्ट ऑन लोन लिया था पार्टनर से, तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा, जितना भी होगा दे देना, इसको लेस करके यहाँ पर लिख देना। या सपोज मान लो 1,000 नेट प्रॉफिट है, 200 रुपए इंटरेस्ट ऑन लोन है, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 800 आ जाएगा। ये ट्रीटमेंट होगा कब, लोन बाय पार्टनर, अगर पार्टनर से लोन लिया है फर्म ने तब। ठीक है, इतना समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत तो नहीं है, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। रफ करूँ इसको, कर दूं, चल। अब देखो अच्छा, एक ट्रीटमेंट तो ये हो गया, एक चीज और बनती है, वो क्या होता है कि एक तो आपने इसको यहाँ पे लिखना है P&L में, तो इसको बनाना नहीं पड़ता, सिंपल आप याद रखना, नेट प्रॉफिट से इंटरेस्ट ऑन लोन को माइनस कर दोगे। क्या कर दोगे, इंटरेस्ट ऑन लोन को माइनस कर दोगे, और दूसरा आप लोग क्या बनाओगे, लोन अकाउंट। क्या बनाओगे, लोन अकाउंट। लोन अकाउंट क्या होता है भाई, जिसको लोन लिया है, मान लो हमने X से लोन लिया था, तो उसके नाम से आप बनाओगे X लोन अकाउंट। क्या बनाओगे, X का लोन अकाउंट। कैसे बनेगा भाई, वही सेम तरीका, पार्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। यहाँ पर आप लिखोगे बाय बैंक अकाउंट, बाय बैंक भी लिख सकते हो, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन भी लिख सकते हो। कितना लोन आपने लिया है भाई, किससे लोन लिया है भाई, X से लोन लिया ना, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे लिखोगे, मान लो आपने 1,000 का लोन लिया है। अब उसके बाद जितना इंटरेस्ट देना है वो क्या आपकी लायबिलिटी है भाई, तो जितनी भी लायबिलिटी वहां लिखोगे बाय इंटरेस्ट ऑन लोन, जितना भी होगा यहाँ पर आप 100 रुपए 200 रुपए जो भी होगा लिख के दिखाओगे, बराबर करोगे, यहाँ पर लिखो 1100, और यहाँ पर लिखोगे टू बैलेंस कैरीड डाउन 1100, ये हो गया आपका 1100, कंटिन्यू, खत्म। तो क्या ट्रीटमेंट होगा इंटरेस्ट ऑन लोन का, पहली चीज आप P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो भी नेट प्रॉफिट होगा उसमें से माइनस करोगे, और उसके बाद एक्स का, वाई का, रवि का, श्याम का, आमिर का, सुभान का, किसी का भी होगा, उसका आप लोन अकाउंट बनाओगे और दिखाओगे कितना लोन लिया है, और उसमें से क्या करोगे, ऐड करोगे इसको इंटरेस्ट ऑन लोन को, भाई कितना इंटरेस्ट देना है, तो वो लिख के यहाँ से टू बैलेंस कैरी डाउन कर दोगे, लोन अकाउंट बनता है, लोन अकाउंट बनता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में, लोन बाय पार्टनर में कुछ नहीं लिखना है, सॉरी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कुछ भी आपको नहीं दिखाना है, सिर्फ आपको क्या करना है, सीधे सुन लो, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नेट प्रॉफिट से माइनस कर देना, और उसके बाद एक्स लोन इसमें जब एक अलग से अकाउंट बनाना, जिसमें दिखाना कितना लोन लिया है, कितनी लायबिलिटी आपकी, और कितना इंटरेस्ट ऑन लोन आपने दिया है या आपको देना है, ये आप चीज यहाँ पर दिखा दोगे, दैट्स इट, खत्म। ये इसकी बात हो गई लोन बाय पार्टनर की, किसकी होगी, लोन बाय पार्टनर की। क्लियर है, समझ में आ गया, रफ करूं, ठीक है सर, रफ कर दीजिए, इसको ले लिया, समझ में आ गया, इसको डाल दूं, चलो। अब देखो दूसरा होता है बेटा आपका लोन टू पार्टनर। लोन टू पार्टनर मतलब ये आपका फर्म, ये आपका क्या है बेटा, फर्म है, ठीक है, फर्म है, और ये कौन है आपके, मान लो पार्टनर है, दो पार्टनर हैं, एक का नाम है X, एक का नाम है Z, ठीक है। तो लोन टू पार्टनर का मतलब क्या होता है, लोन टू पार्टनर का मतलब होता है कि जब फर्म ने पार्टनर को लोन दिया, फर्म ने पार्टनर को लोन दिया, याद रखना, जब फर्म पार्टनर को लोन देती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लोन टू पार्टनर। इसका ट्रीटमेंट क्या होता है सर, ये भी बता दीजिए बेटा। देखो, जब फर्म कभी भी पार्टनर को लोन देगी तो ऐसे केसेस में क्या होगा कि अगर डीड में एग्रीमेंट, तो अगर डीड में नहीं लिखा है, तब वहां पर इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं देना पड़ेगा, पार्टनर को नहीं देना पड़ेगा। हाँ, अगर डीड में लिखा है
तो वहाँ पर आप 10% 15% जितना भी लिखा है देना पड़ेगा। लेकिन इसमें क्या था, अगर पार्टनर ने लोन दिया है फर्म को और डीड में कुछ भी नहीं लिखा है तो 6% फर्म देता है लोन, किसको, पार्टनर को, वहां पर 6% देता ही देता है। लेकिन यहां पर क्या है बेटा, उल्टा है। मतलब अगर डीड में लिखा है 100% भी लिखा है तो देंगे, लेकिन डीड में कुछ नहीं लिखा है तो पार्टनर कुछ भी नहीं देगा फर्म को, लेकिन फर्म देगा पार्टनर को 6%। हर हाल में फर्म तो देगा ही देगा, ज़्यादा लिखा है तो ठीक है, नहीं लिखा है तो 6% देगा ही देगा फर्म पार्टनर को, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या उल्टा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर डीड में कुछ नहीं लिखा है तो ऐसे केस में याद रखना वहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा, कट्टुम लगा दिया मैंने, याद रखना, ठीक है। लेकिन अगर डीड में लिखा है, अगर डीड में लिखा है तो सर क्या ट्रीटमेंट होगा, तब बात करते हैं, ठीक है। इसको रफ करूँ, चलो। अब मान लो कोई भी फर्म था, ये एक आपका फर्म था FIRM, ये आपका फर्म है, ये पार्टनर हैं दो ठो हमारे, भोलू भोलू, छोटू भोलू। तो अब फर्म ने यहाँ पर दे दिया इन लोग को, क्या दे दिया है, लोन दिया है। मान लो सपोज छोटा सा ले लेते, 1000 रुपये का लोन दिया है। कितने का दिया, 1000 का लोन दिया है, कितने पे, 10% पे। डीड में लिखवाया हुआ है, कितना लिखवाया हुआ है, 10% डीड में लिखवाया है, 10% इंटरेस्ट चाहिए, ठीक है सर। तो 1000 का 10% कितना होता है, 100 रुपये। अब ये बताओ, इंटरेस्ट ऑन लोन 6%, यहाँ पर क्या हो रहा है, फर्म की इनकम हो रही कि खर्चा हो रहा है, क्या हो रहा है, फर्म की इनकम हो रही है कि खर्चा हो रहा है। कॉमन सेंस की बात है कि अगर पार्टनर फर्म को दे रहा है तो वहाँ पर क्या हो रही है, फर्म की इनकम हो रही है। क्या हो रही है बेटा, फर्म की इनकम हो रही है। और जब फर्म की इनकम होगी तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन लोन क्या होगा, ऐड होगा। लिखना इंटरेस्ट ऑन लोन बाय, क्या उसके द्वारा मिलेगा, बाय, सॉरी, इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर लिखना है, इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर। भाई जितना रुपए मिला है वो यहाँ पर लिख के दिखा देना, और जो इसको इसमें से लेस करके इसको ऐड कर देना। अगर ये नहीं होगा तो नेट प्रॉफिट इसको डायरेक्ट ऐड कर देना। मतलब जब कभी भी यहाँ पर फर्म की इनकम होगी, भाई पार्टनर इंटरेस्ट दे रहा है ना फर्म को, और जब भी कभी भी पार्टनर इंटरेस्ट देगा तो वहाँ पर क्या होगा, फर्म की इनकम होगी। और जब फर्म की इनकम होगी तो भाई यहाँ पर P&L प्रेजेंटेशन अकाउंट में नेट प्रॉफिट में ऐड कर देना। क्या कर देना, ऐड कर देना। दूसरी चीज़ क्या करोगे भाई, इंटरेस्ट ऑन लोन यहाँ पर क्या था, खर्चा था, तो डेबिट साइड में दिखाए थे। यहाँ पर क्या करोगे, इंटरेस्ट ऑन लोन, भाई यहाँ पर इनकम है, उसको क्या करोगे, यहाँ पर क्रेडिट साइड में दिखाओगे। इंटरेस्ट ऑन लोन अगर दे रहे थे तो वहाँ पर खर्चा था, इंटरेस्ट ऑन लोन अभी मिल रहा है फर्म को तो वो क्या होगी, इनकम हो गई, तो उसको क्रेडिट साइड में दिखा दोगे। क्लियर हो गया, समझ में आ गई बात। तो ये आपका ट्रीटमेंट होगा। और इसका लिए लोन अकाउंट नहीं बनेगा, जैसे यहाँ पर पार्टनर्स लोन अकाउंट बना था ना, यहाँ पर नहीं बनेगा। यहाँ पर क्या बनता है आपका, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जो आप लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हो ना, याद है कि नहीं याद है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब ये बताओ, यहाँ पर डेबिट, यहाँ पर क्रेडिट साइड, ये किसके लिए बनता है, फर्म के लिए। ये किसके लिए बनता है, पार्टनर के लिए। ये किसके लिए बनता है, फर्म के लिए। ये किसके लिए बनता है, पार्टनर के लिए। तो यहाँ पर फर्म का इनकम हो रहा है, फर्म की क्या हो रही, इनकम हो रही है, तो यहाँ पर हमने क्रेडिट साइड में लिखा। लेकिन पार्टनर्स के लिए क्या, इंटरेस्ट ऑन लोन, खर्चा है, तो आप क्या करोगे, डेबिट वाले साइड में लिखोगे इंटरेस्ट ऑन लोन। डेबिट साइड में जितना भी खर्चा होगा यहाँ पर आप दिखा दोगे डेबिट साइड में। समझ में आई बात। तो इंटरेस्ट ऑन लोन डेबिट साइड में दिखाया जाएगा कब, किस केस में, जब लोन पार्टनर को देगा, ठीक है, सॉरी लोन टू पार्टनर, जब फर्म पार्टनर को लोन देगा। क्लियर हुआ, समझ में आया, कोई डाउट तो नहीं है, हो सकता। ठीक है, देखो आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा होगा, आ रहा है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, राधा एंड रुक्मणी आर पार्टनर्स इन अ फर्म विद फिक्स कैपिटल ऑफ ₹2 लाख एंड 3 लाख, ठीक है। तो फिक्स कैपिटल एक फ्लक्चुएटिंग होता है, एक फिक्स होता है। फिक्स तो समझ रहे हो ना, कि जहाँ पर करेंट अकाउंट भी बनता है, मैंने कराया था, यहाँ पर आपका करेंट अकाउंट भी बनता है और आपका ये कैपिटल अकाउंट, दो अकाउंट बनते हैं, ठीक है। तो फिलहाल तो उसने 2 लाख रुपए किसने लगाया, राधा ने, और 3 लाख रुपए किसने लगाया है, रुक्मणी ने, ठीक है सर। फिर आगे, दे शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 1:2, और दोनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 1:2 है, ठीक है। तो क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से पढ़ा करो, हमेशा, चाहे 2 मिनट लग जाए, पहले क्वेश्चन को टाइम दो, ठीक है। आगे देखो, 1:2 दोनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, ठीक है सर। बोथ पार्टनर्स आर इंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 8% पर एनम। 8% पर एनम हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना उनको, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे देते हैं पता ही है, कि राधा ने जितना पैसा लगाया, रुक्मणी जितना पैसा लगाया, उसका 8% निकाल के डिस्ट्रीब्यूट कर देना, ठीक है सर। आगे, इन एडिशन रुक्मणी इज इंटाइटल्ड टू सैलरी ऑफ 20,000 पर मंथ। रुक्मणी को सैलरी देनी है 20,000 रुपए, 20,000 रुपीज पर मंथ देनी है। पर मंथ देनी है बेटा, तो क्या होगा, तो एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 होते हैं। तो 20,000 का 12 से मल्टीप्लाई कर देना, आ जाएगा। जी सर, ठीक है। और
आगे बिजनेस इज बीइंग कैरिड फ्रॉम द प्रॉपर्टी ओन्ड बाय राधा ऑन अ ईयरली रेंट ऑफ 1,20,000। देखो राधा की प्रॉपर्टी है जहां पर बिजनेस हो रहा है, उसको रेंट पे दे रखा है। कितने का वो रेंट पे दे रखा है? 1,20,000 पे। मतलब बिजनेस को, फर्म को लोन, फर्म को दे रखा है रेंट पे, ठीक है। तो फर्म को दे रखा है रेंट पे कितने का? 1,20,000 का। अभी समझाता हूँ, आगे देखो लिखा है नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 बिफोर प्रोवाइडिंग फॉर रेंट वाज 5,50,000। ठीक है, तो रेंट दिए बिना, बिफोर प्रोवाइडिंग, वर्ड को याद रखना, बिफोर प्रोवाइडिंग, रेंट को देने से पहले कितना है प्रॉफिट? 5,50,000। तो यानी कि अभी रेंट इसमें इंक्लूड नहीं है, रेंट दे देंगे तो प्रॉफिट हमारा कम हो जाएगा। अभी नेट प्रॉफिट कितना है बेटा? अभी है 5,50,000। ठीक है सर, तो आगे लिखा है you are required to draw profit and loss appropriation account for the year ended 31 मार्च 2018। तो आपको P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, चलो एक तो क्वेश्चन ये फॉर्मेट बना लेते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। ठीक है, बन गए भाई। यहाँ पे लिखेंगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है सर, और यहाँ पर लिख लेना फॉर, स्पेस नहीं है, मिटाना पड़ेगा, इसे लिख दे रहा हूँ, फॉर द ईयर एंडेड। कौन से ईयर का है भाई ये? 31 मार्च 2018 का। और ये क्वेश्चन मैं कराता हूँ सब आपके डीके गोयल का है, बैक क्वेश्चन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन में मिल जाएगा, इलस्ट्रेशन में या बैक क्वेश्चन में। ये तो फिलहाल बैक क्वेश्चन का, ठीक है। तो बुक नई पुरानी हो सकती है, तो इसलिए आपको आगे पीछे मिले, बट क्वेश्चन आपको डीके गोयल की बुक में मिल जाएगा। ठीक है, पार्टिकुलर, फिर यहाँ पर क्या होता है बेटा आपका? अमाउंट, फिर यहाँ पर क्या होता है आपका? पार्टिकुलर, और फिर क्या होता है आपका? अमाउंट। जी सर ठीक है, इतना तो हमें पता है, इसका तो हम लोग क्वेश्चन भी कर चुके हैं। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। अब देखो ये तो लिख लिया आप लोगों ने। सबसे पहले मैंने बताया था हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पर? यहाँ पर हम लोग लिखते हैं नेट प्रॉफिट। क्या लिखते हैं? बाय नेट प्रॉफिट। स्पेस नहीं है थोड़ा, इसलिए मैं छोटा छोटा यहाँ लिख रहा हूँ, आप लोग फुल फॉर्म में लिखना। कितना हुआ था नेट प्रॉफिट भाई? नेट प्रॉफिट था 5,50,000। कितना था? 5,50,000। ठीक है, देखो इतना था, लेकिन अब हमको रेंट देना है। किसको रेंट देना है? राधा को कि रुक्मणी को रेंट देना है? राधा को। राधा को ईयरली रेंट देना है कितना? 1,20,000। अब ये तो रेंट तो देना ही पड़ेगा, ये मैंने बताया था, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट के बारे में बताया था कि जो कि हमें देना ही पड़ता है, प्रॉफिट हो चाहे नहीं हो। तो रेंट कितना देना है? 1,20,000 रुपए देना है। टोटल प्रॉफिट कितना हुआ है? 5,50,000 रुपए का हुआ है भाई। तो ये तो जितने भी रेंट वाले आइटम थे जो कि चार्ज होते हैं, जो कि चार्ज होते हैं, उसको हम लोग कहाँ लिखते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। याद है क्लास 11 में? तो रेंट हमेशा देना ही पड़ेगा, चाहे बिजनेस में प्रॉफिट हो चाहे नहीं हो। भाई प्रॉफिट तो हुआ है 5,50,000 का, लेकिन अभी रेंट नहीं दिया है, तो रेंट दो। और जब रेंट दोगे तो कितना दोगे? 1,20,000। तो अगर 5,50,000 1,20,000 माइनस करोगे कितना आएगा? 4,30,000। कितना आएगा बेटा? 4,30,000। क्यों आएगा? क्योंकि अब रेंट देना बाकी रह गया था। उसने बताया इतना प्रॉफिट तो हुआ है, लेकिन रेंट देने से पहले हुआ है। जी सर ठीक है, समझ गए। तो यहाँ पे लिखोगे बाय नेट प्रॉफिट, इस तरह से करके 1, 10, 100,000, 10,000, लाख, 5,50,000 माइनस 1,20,000, तो कितना आएगा? 4,30,000। ठीक है, यहाँ पे दिखा देना, मेंशन कर देना ये क्या है? रेंट आपको देना था। आप चाहे ऐसे लिख सकते हो, या फिर नेट प्रॉफिट यहाँ पे लिख के यहाँ लेस कर दो और लिख देना रेंट 1,20,000 माइनस 4,30,000। इस तरह से भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये इस तरह से आपको करना है। ये आपका नेट प्रॉफिट आ गया, पहला काम। यही आपका मेन काम था। बाकी वही सेम कहानी है जो P&L एप्रोप्रिएशन में अभी तक करते आए हो। जल्दी जल्दी इसको कर देते हैं। अब ये हो गया, नेट प्रॉफिट मालूम चल गया 4,30,000। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, दे दो। तो हमेशा अभी तक के क्वेश्चन में क्या करते थे? नेट प्रॉफिट मिलता था यहाँ लिख देते थे, लेकिन अब यहाँ पर एडजस्टमेंट दे रखा है, कुछ आगे पीछे करके दे दिया है कि भाई जो कुछ चीजें P&L वाली थी, कभी कुछ चीजें ऐड होंगी, कभी कुछ चीजें लेस होंगी, तो वो सारी चीजों को एडजस्ट करना है। इंटरेस्ट ऑन लोन मैंने बताया था ही कि कुछ कभी ऐड होता है, कभी लेस होता है। कब होता है बता चुका हूँ। उसके बाद मैंने मैनेजर को सैलरी वगैरह देना है, तो वो होता है, लेस होता है। बस 2-4 चीजें ही हैं, उससे ज्यादा कोई चीजें नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा? टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जी सर ठीक है, एक तो राधा है और दूसरी कौन है? रुक्मणी। राधा और रुक्मणी। अब 8% इंटरेस्ट कैपिटल देना है। दोनों ने कितना कितना पैसा लगाया था? राधा ने लगाया है 2 लाख रुपीस और रुक्मणी ने लगाया 3 लाख रुपीस। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 20,000, 2 लाख का 8% कितना आएगा?
2 लाख का 8%, 2 लाख का 8% निकाल के देखना आप 16,000 कितना आएगा 2 लाख का 8%? 16,000। और रुक्मणी का कितना था 3 लाख, और 3 लाख का 8% निकालोगे कितना आएगा बेटा 24,000। ऐसे करके निकाल सकते हो। देखो 1 10 100 3 लाख लिखा, 3 लाख का 8% कितना हो 8/100, 0 0 कैंसिल, मल्टीप्लाई करो 0 0 0 8 3 24 कितना आया 24,000। इसी तरह राधा का निकाल लिया, राधा का कितना था 2 लाख रुपीज़ था। ठीक है, यहाँ तो समझ में आया। उसके बाद बोल रहा है कि रुक्मणी को सैलरी देना है। कितना देना है रुक्मणी को सैलरी भाई आप लोग बताओ। रुक्मणी इज अंडर सैलरी ऑफ 20,000 पर मंथ। 20,000 पर मंथ तो एक साल में इतने महीने होते 12, और 12 सैलरी दो, 2 सैलरी किसको देना है खाली रुक्मणी को ही देना है। जी सर रुक्मणी को दे दो। 24,000 का अगर हम लोग ऐसे करके दिखा सकते हैं यहाँ पर तुम मल्टीप्लाई, सॉरी 20,000 है, कितना है 20,000। 20,000 में मल्टीप्लाई अगर हम लोग 12 से करेंगे कितना आएगा 2 लाख और 2,40,000 यही आएगा। तो यहाँ पे इतना आएगा, तो यहाँ पे लिख लो 1 10 100 1000 10,000 लाख, यहाँ पर यही होगा, यहाँ पर भी यही होगा। ठीक, और ये दोनों जोड़ कितना आएगा 40,000। कितना आएगा 40,000। जी सर ठीक है, समझ में आ गया। हाँ, अब सैलरी दे दिया, उसके बाद कुछ और बोले देने को भाई बेटा। सैलरी देने के बाद और फिलहाल तो कुछ बोले नहीं है, तो अब क्या करोगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, जितना भी प्रॉफिट है ट्रांसफ़र कर दो। यहाँ पे लिखो टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू, किस में जाएगा भाई ये दोनों में, एक तो जाएगा राधास करेंट अकाउंट। सर करेंट अकाउंट क्यों लिख रहे हैं, ध्यान समझना। करेंट अकाउंट कब लिखा जाता है जब फिक्स्ड कैपिटल लिखा हो क्वेश्चन में। अगर क्वेश्चन में फिक्स लिखा है तो आप यहाँ करेंट अकाउंट में ट्रांसफर करोगे। अगर फ्लक्चुएटिंग लिखा होता, क्या लिखा होता फ्लक्चुएटिंग, तो आप यहाँ पे कैपिटल अकाउंट लिखते। और अगर कुछ नहीं लिखा होता तब भी आप यहाँ पर कैपिटल अकाउंट लिखते। बस इतना याद रखना, अगर फिक्स्ड होगा तो आप करेंट अकाउंट लिखोगे। ठीक है, राजास करेंट अकाउंट, और दूसरा वाला क्या है रुक्मणीज करेंट अकाउंट। ठीक है, अब भाई कैसे होगा, देखो इसको टोटल करने आता ही है। ठीक है, दोनों तरफ ज़्यादा किधर साइड है जल्दी बताओ, इस तरफ है कि इस तरफ, डेबिट साइड में ज़्यादा है कि या फिर क्रेडिट साइड में। तो सर क्रेडिट साइड में ज़्यादा है तो 4,30,000। ठीक है सर, तो इधर वाला भी ऐसे लिख दो 1 10 100 1000 10,000 लाख। जी सर लिख दिया 4,30,000। अब बताओ कितना कितना प्रॉफिट आएगा, सॉरी। ठीक है, तो अब देखो क्या करना है, 4,30,000 में पहले इसको माइनस करो, 2,40,000 और 2 लाख मतलब 40 और 80, तो 4,30,000 में 2,80,000 माइनस करोगे कितना आएगा। ठीक है, 1 10 100 1000 10,000 लाख माइनस करो, 0 0 0 0 13 में से 8 गया कितना बचा 5, और 3 में से 2 गया 1, 1,50,000 कितना आएगा नेट प्रॉफिट 1 10 100 1000 10,000 लाख 1,50,000 यही आएगा। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना था ये बताओ मुझे जल्दी से। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना था 1:2 था। कितना था बेटा 1:2 का था। तो राधा का 1 था और उसका कितना था 2। तो अगर हम लोग राधा का निकालें, यहाँ पर रफली मान लो ये राधा का निकाल रहे हो आप, तो राधा का 1,50,000 1 10 100 1000 10 लाख इंटू 1/3 और सॉल्व करो कितना आएगा 5 1 2 3 4 50 का मतलब 50,000। तो राधा कितना आएगा बेटा 50,000 और बचा कितना 1 लाख। तो वो रुक्मणी का अपने आप ही कितना आ जाएगा बेटा 1 लाख आ जाएगा। समझ में आई बात, एक बार आंसर मैच करा लिया जाए। राधा का करेंट अकाउंट 50 उसका 1 लाख। ठीक है परफेक्ट, तो इसको रफ कर दूं, समझ में आई बात। तो इतना करना है बस, आपका नया काम इतना हो गया, नेट प्रॉफिट उठा के यहाँ पे लिख दे देते। बस यहाँ पर चेंजिंग इतनी आई बेटा कि पहले नेट प्रॉफिट लिखने के साथ कुछ एडजस्टमेंट होंगे जिसको आपको एडजस्ट करना होगा। कि सैलरी देना भूल गए थे, कुछ P&L अकाउंट के कुछ आइटम्स होंगे जो आप लोग देना भूल गए या देना बाकी है उसको माइनस कर दोगे। कुछ इनकम मिल गई होगी इनडायरेक्ट इनकम, तो उसको ऐड कर दोगे। उसके बाद सारी चीज़ें जैसे करते थे वैसे ही करके प्रॉफिट ट्रांसफर कर दोगे। ठीक है, समझ में आई बात। अब इसके अगर क्वेश्चन बोलेगा तो करेंट अकाउंट बना देना, कैपिटल अकाउंट बना देना, उसमें सारी चीज़ें कर देना। क्लियर, समझ में आया। स्क्रीनशॉट लेना है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, ले लिया। देखो आप लोग के स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा होगा, आ रहा है ठीक है। तो देखो क्वेश्चन पहले ध्यान से पढ़ो। बोल रहा है लता एंड ममता आर पार्टनर्स। बोल रहा है दो पार्टनर हैं लता एंड ममता। चलो क्वेश्चन को शॉर्ट साइड में लिख लिया करो, एक लता है और दूसरे क्या नाम है ममता है। ठीक है सर, लता और ममता। अब इसमें बोल रहा है दोनों पार्टनर हैं
और कैपिटल लगाया एक ने 3 लाख रुपए, एक ने 2 लाख रुपए। भाई लता ने लगाया है 3 लाख रुपीस और ममता ने लगाया है 2 लाख रुपीस। ठीक है सर। उसके बाद बोल रहा है शेयरिंग प्रॉफिट्स एज लता 70% एंड ममता का 30%। लता का 70% शेयरिंग प्रॉफिट है और इसका कितना है 30% है। जी सर ठीक है। अब देखो आगे, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021, पूरे साल के बीच में दे अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 2,26,440। कितना प्रॉफिट कमाया है? प्रॉफिट कमाया है टोटल 2,26,440। इतना टोटल प्रॉफिट कमाया है। अब देखो इसके बाद वाली लाइन देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। बोल रहा है बिफोर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, मतलब पार्टनर को लोन प्रोवाइड करने से पहले इतना प्रॉफिट है, बट बिफोर प्रोवाइडिंग क्या है? इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, अभी इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं दिया है। मतलब देखो बेटा, बोल रहा है प्रॉफिट 2,26,440 रुपए का हुआ है, इतना प्रॉफिट तो हुआ है, लेकिन अभी इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं दिया है, तो हमें उससे क्या करना पड़ेगा? देना पड़ेगा। जी सर ठीक है, देंगे। तो अब ये बताओ, मैंने बताया था ना चार्ज, इंटरेस्ट ऑन लोन क्या है? ये क्या है? चार्ज आइटम। चार्ज में सोचते हो मतलब कुछ भी हो जाए, हमें प्रॉफिट हो चाहे नहीं हो देना पड़ेगा। फिलहाल तो यहाँ प्रॉफिट हो गया है, तो ये नेट प्रॉफिट नहीं है, पहले हमें इंटरेस्ट ऑन लोन देना पड़ेगा। और मैंने आप लोगों को बताया था जितने भी चार्ज वाले आइटम है, चार्ज को मतलब जो कि हर हाल में देना पड़े, प्रॉफिट हो चाहे नहीं हो, तो इंटरेस्ट ऑन लोन तो देना ही पड़ेगा। तो जो देना पड़ेगा इंटरेस्ट ऑन लोन, वो कहाँ पे देंगे हम लोग? वो देते हैं हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कहाँ देते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। एक तरह क्या है हमारा खर्चा है। तो जो नेट प्रॉफिट है, तो नेट प्रॉफिट में से जितना भी इंटरेस्ट ऑन लोन देना होगा, 1,000 2,000 भी हम लोग निकालेंगे, तो उसको इसमें से क्या कर दोगे? लेस कर दो। जितना भी इंटरेस्ट ऑन लोन होगा उसको इसमें से लेस कर दोगे, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो, अभी क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, आगे देखो, फिर बोल रहा है द टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप आर एज फॉलोज। कुछ पार्टनरशिप में है, मतलब क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन देखो। नंबर 1, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 7% पर एनम। बोल रहे हैं कि आईओसी देना है आपको 7% पर एनम। जी सर ठीक है, दे देंगे। उसके बाद बोल रहा है गेट अ सैलरी 2,500 पर मंथ। लता को सैलरी देनी है, लताज सैलरी है 2,500 है कि 25,000 है? 2,500 है। 2,500 पर मंथ इनको सैलरी देनी है। फ्रेम में कंप्लीट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पहले ये बताओ मुझे। हाँ पूरा तो है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो लता को सैलरी दे रही है 2,500 पर मंथ। फिर बोल रहा है, देखो थर्ड पॉइंट देखो, इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड है। बोल रहा है इंटरेस्ट ऑन ममताज लोन अकाउंट ऑफ 80,000 फॉर द होल ईयर। इंटरेस्ट ऑन ममताज लोन, ममता जो पार्टनर का नाम है ना, लता और ममता, तो ममता ने लोन दिया था फर्म को। ममता ने कितने का लोन दिया था? ममताज लोन कितने का था बेटा? 80,000 का। कितने का था? 80,000। जो 80,000 का लोन दिया था ना ममता ने, इसी का इंटरेस्ट ऑन लोन देना है ममता को। किसको देना है? फर्म को। भाई ममता ने दिया था, मतलब पार्टनर ने फर्म को दिया था, अब फर्म को क्या करना पड़ेगा? उस पर लोन देना पड़ेगा। अगर इसका उल्टा होता, फर्म दिया होता, तो फर्म को लोन का इंटरेस्ट मिलता। अभी यहाँ पर फर्म को इंटरेस्ट देना है। ठीक है सर, आगे बताओ भाई। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ऑफ पार्टनर्स एट 8% पर एनम, ड्रॉइंग बीइंग लता 36,000, ममता 48,000। भाई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग देना है, कितना है? 8%। हाँ 8% है। और लता ने ड्राइंग करी है, लताज ड्राइंग लिख लो यहाँ पर, और ममताज ड्राइंग। ठीक है, ये भी सब मैंने सारी ओवरव्यू कर लिया कि भाई हमें करना क्या क्या इस चैप्टर में, इस क्वेश्चन में। ठीक है, लता की ड्राइंग कितनी है सर? 36,000 48,000। लता की है 36,000 और ममता की है 48,000। ठीक है, यह तक हो गया। अब इसको ड्राइंग जैसे निकालते हो निकाल लेना। फिर बोला 1/10 ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट should be transferred to general ledger। 1/10 of the distributable profit should be transferred to general ledger। मतलब हमें 1/10 डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट का मतलब बोल रहा है, इसका क्या बनाना है? हमें रिजर्व बनाना है। मतलब जो प्रॉफिट आएगा उसका हम लोग क्या करेंगे? 1/10 क्या करेंगे? रिजर्व में बनाएंगे। समझ में आ रही बात? तो ये कब बनेगा? अभी जब प्रॉफिट आएगा ना, तो उसका 1/10 रिजर्व में डाल देना। रिजर्व बताया था ना कहाँ होता है? P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में।
क्यों रिजर्व बनता है मैंने ये भी बताया था, क्योंकि भाई इन फ्यूचर होता है कोई लॉस हो जाए, हो सकता है कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, तो हम लोग कुछ पैसे अपने पास बचा के रखते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिजर्व बोलते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया रफली वहां पे भाई ये सारी चीजें। अब क्वेश्चन ने बोला क्या है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए। ठीक है, तो P&L से पहले एक बना लो छोटा सा समझने के लिए, कुछ स्कूल में बोला जाता है कुछ पे नहीं बोला जाता है, इसका जरूरत नहीं है, बट मैं समझाने के लिए करा दे रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, ये है आपका P&L अकाउंट। क्या है ये आपका P&L अकाउंट, छोटा सा बना लो एक तो ऐसे कर। ठीक है, यहाँ पर होगा आपका डेबिट साइड और यहाँ पर होगा आपका क्रेडिट साइड। यहाँ पर लिखोगे आप पार्टिकुलर अमाउंट, पार्टिकुलर, और यहाँ पर होगा बेटा आपका फिर से अमाउंट। ठीक है, और इसको आप यहाँ पर क्लोज कर दो ऐसे करके, ये हो गया आपका। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले क्या होता है, बाय। अब देखो कितना प्रॉफिट हुआ था इसमें, एक सेकेंड, देखो प्रॉफिट है 2,20,440 का, तो यहाँ लिख लो बाय प्रॉफिट, बाय प्रॉफिट बिफोर प्रोवाइड इंटरेस्ट। भाई अभी इंटरेस्ट प्रोवाइड नहीं किया, उससे पहले कितने का प्रॉफिट है, 2,20,440 का, तो लिख लो यहाँ पर 2,26,440। जी सर ठीक है। अब देखो अभी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम लोग ने पहले नहीं बनाया, बना के छोड़ देते हैं, देखो यहाँ पे पहले समझना, समझने में आपको काम आएगा, इसीलिए पहले से बना दे रहा हूँ। ठीक है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, डेट अप्रोप, जगह का मैं यहाँ पे इसलिए नहीं लिख रहा हूँ, नीचे आप लोग लिख देना फॉर द ईयर एंडेड करके। ठीक है, यहाँ पर पार्टिकुलर अमाउंट, पार्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लो पार्टिकुलर अमाउंट, पार्टिकुलर और अमाउंट। यहाँ पर क्रेडिट साइड है और यहाँ पर डेबिट साइड है। जी सर ठीक है, पूरा नीचे तक आ रहा है फ्रेम में, हाँ पूरा आ रहा है। ठीक है, तो देखो अब जो भी यहाँ पर ये नेट प्रॉफिट है ना, तो ये नेट प्रॉफिट सबसे पहले यहाँ लिखते थे, लेकिन ये चार्ज वाला आइटम था 2,27,440, तो इसको पहले यहाँ सॉल्व कर लो। तो 2,26,440 है, तो अब इंटरेस्ट ऑन लोन देना था, तो यहाँ पर दे दो इंटरेस्ट ऑन लोन, टू इंटरेस्ट ऑन लोन। अब देखो क्वेश्चन में ममता ने कितने का लोन दिया था, ममता ने दिया था 80,000 का लोन। कितने का लोन दिया था बेटा, 80,000 का, 80,000 रुपीज का। अब 80,000 का लोन दे रखा था, तो कितने परसेंट उसे इंटरेस्ट देना है फर्म को, कितने परसेंट, क्या कहीं क्वेश्चन में मेंशन है कि कितने परसेंट देना है, नहीं मेंशन है। अब जल्दी से कमेंट सेक्शन में वीडियो को रोक के बताओ कि अगर मेंशन नहीं है तो कितने परसेंट लोन देगा फर्म ममता को, देगा भी कि नहीं देगा, मैंने लिखवाया है, क्या रूल्स है। तो कितना देगा बेटा जल्दी बोलो, 6%। कितना देगा, 6%। अगर डीड में, एग्रीमेंट में मेंशन कहीं पर भी नहीं है, तो 6% लोन देगा फर्म, किसको, ममता को। तो 80,000 का 6% कितना होता है, निकालो भाई यहाँ पे 110, 100,000, 10,000 इंटू 6 अपॉन 100, 0 0 कैंसिल, 0 0 4800। कितना होता है बेटा, 4800। कितना होता है, 4800। अब यहाँ से आप इसको कैलकुलेट कर लो, इसको कर लो भाई, ये बताओ ज्यादा वाला किधर है, इधर है कि इधर, इधर है 2,26,440। तो अब इधर भी वही लिखोगे 2,26,440। अब आपको तो पता ही है, यहाँ पे आपका आ जाएगा नेट प्रॉफिट। कैसे आएगा, यहाँ पे लिखो टू नेट प्रॉफिट, जो भी बैलेंस कैरी डाउन आएगा। तो आप 2,26,480 में से 4800 को माइनस कर दो, माइनस करो तो कितना आएगा, कैलकुलेटर कहाँ गया मेरा, 2,21,640। भाई मेरे पास आंसर है इसलिए मैं लिख दे रहा हूँ, आप लोग उसको कर लेना, ठीक है, नहीं तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो ये हो गया आपका 2,21,640। जब आप इसमें से इसको माइनस करोगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इतना काम करना है। दूसरा तरीका बेटा देखो, एक बार समझाता हूँ, जैसे यहाँ पे लिखा मैंने बाय नेट प्रॉफिट, आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, आपके टीचर अगर इसको अलाउ ना करे तो मत करना, टाइम खराब होगा। नेट प्रॉफिट आप लिखना कितना था आपका, 2,26,440। तो इसमें से आप लेस कर देना, क्या कर देना, लेस कर देना ये वाला अमाउंट, यहाँ लिखना इंटरेस्ट ऑन लोन, लेस करो यहाँ पे कितना है 4800। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको कितना आएगा 2,21,640। तो कहने का मतलब आप ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बल्कि मैंने समझाने के लिए करा दिया। और बहुत जगह बोलते हैं कि इसको ही बनाओ, इसको ही बनाओ, तो डिपेंड करता है। ठीक है, लेकिन अगर नहीं है तो आप इसमें बनाओ, नेट प्रॉफिट लिखो, इसमें से इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस करो, ये आपका नेट प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही है, इस तरह से करना। ठीक, तो अब देखो जल्दी से,
अब जब यहाँ पे हम लोग ने निकाल लिया है तो फिर वही वाला हम लोग लिखते हैं। तो नेट प्रॉफिट कितना आया मेरा 2,21,640। तो यहाँ पे लिखो बाय नेट प्रॉफिट 2,21,640। जी सर, ठीक है, समझ में आया, मजा आया, समझ में आ गया, ठीक है सर, बढ़िया। यहाँ तक तो सर सब कुछ हो गया। अब आगे जैसे करते थे तो करना स्टार्ट करो। यहाँ पे लिखोगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। किसको दोगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भाई? आपके जो भी हैं लता है और ममता है, तो यहाँ पे लिख दो लता को दोगे और ममता जी को देंगे। अब लता को कितना दें, ममता को दे दें, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा 70% 30%। 70-30 का मतलब क्या हो गया 7:3। क्या हो गया बेटा 7, 0 काट दो तो कितना आएगा? ऐसे देखो 70 है यहाँ 30 है, अगर 0 कैंसिल 7/3 यानी कि 7:3। तो लता का कितना पैसा लगा है 3 लाख रुपए। 1, 10, 100, 1000, 10,000 लाख। तो लता की बात करते हैं अभी हम लोग। तो लता का 3 लाख है, तो रेशियो क्या होगा लता का? तो लता के यहाँ पर कितना पैसा लगा है 3 लाख रुपीस लगा है। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्वेश्चन में कितना दे रखा है देखा आप लोगों ने, कितना दे रखा है जल्दी बोलो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्वेश्चन में दे रखा है टू बी अलाउड 7% पर annum। यहाँ लिखा तो है, ठीक है 7% पर annum। तो जब 7% पर annum तो यहाँ कितना हो जाएगा 7/100। यहाँ पर 0 आप कर दो, कैंसिल कर दो, 2 0 कैंसिल। यहाँ पे कितना आएगा 0 0 0 7 21, यानी कि लता को कितना मिलेगा 21,000। कैसे? वहां पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 7% गिवन है, ठीक है। अब लता का हो गया तो बेटा ममता का निकाल लो। सेम ममता ने कितने पैसे लगाए 2 लाख रुपीस लगाए जी सर। तो 2 लाख रुपीस लिखो, यहाँ पर 7/100, 0 0 कैंसिल, तो यहाँ पे कितना आएगा 14,000, ठीक है। तो ममता को कितना मिलेगा 14,000, दोनों को ऐड कर दो कितना हो जाएगा 35,000। ये हो गया आपका काम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, ठीक है जी सर, ठीक है। आगे क्या बोला, लतास को सैलरी देनी है 2500 पर मंथ। 2500 पर मंथ, ममता की कोई सैलरी की बात नहीं है, ठीक है। तो लता को सैलरी देते हैं, यहाँ पर लिखो लतास सैलरी कितनी है 2500 पर मंथ है। तो 2500 यानी कि एक साल में कितने महीने होते हैं 12। तो 12 से मल्टीप्लाई करो 12 से, 2500 के 12 से मल्टीप्लाई करो तो 10 महीने का कितना हुआ 25,000। 25,000 11 12 यानी कि 30,000। सैलरी कितनी दे दी बेटा 30,000 रुपीज आपकी सैलरी चली जाएगी, ठीक है, ठीक है सर। उसके बाद आगे क्या बोल रहा है, ममताज लोन सारा हिसाब किताब वहां पर हो गया। उसके बाद लता की ड्राइंग है, ममता की ड्राइंग है, तो हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना पड़ेगा। यहाँ पर क्या लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किसकी किसकी, लता की और फिर ममता की। लता और ममता की ड्राइंग कैसे निकलेगी भाई, कब पैसा निकाला है, कोई डेट है कि साल की शुरुआत में ही निकाला है, बताओ जल्दी से। लता ने 36,000 निकाला है, 48,000 निकाला है। डेट कुछ गिवन है नहीं, तो डेट जब कुछ भी गिवन नहीं होती है हम लोग टाइम पीरियड लगाते हैं। पर एनम लिखा है कि नहीं लिखा है, पर एनम लिखा है। तो लता ने कितना निकाला है 36,000। पहले लता की बात कर लेते हैं, तो लता का लिखोगे 36,000 ऐसे ही। इंटरेस्ट कितना बोला 8/100, और जब टाइम पर एनम है तो टाइम पीरियड रहेगा। और लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है, जुलाई अगस्त सितंबर कब ड्राइंग लिखा है, कुछ नहीं लिखा है। तो हम लोग एज्यूम क्या कर लेते हैं, हम लोग यहाँ पे टाइम पीरियड क्या लगाते हैं हमेशा 6/12। नहीं याद है तो अगर पुरानी वीडियो देखो, अगर यहाँ पे लिखा होता जुलाई तो हम लोग लिखते 9/12। अगर अप्रैल लिखा होता तो पूरा का पूरा रहता है 12 का महीने का। लेकिन अगर महीना दिया है, अगर लेकिन मंथ दिया ही नहीं, बोला इतना पैसा निकाला है, कुछ मेंशन नहीं है, तो वहां पर हम लोग क्या लिखेंगे टाइम पीरियड में 6/12। सॉल्व करो कितना आएगा 0 0 कैंसिल हो गया, 4 2 8, 4 3 12 हो गया, 3 से 3 कटा 2 बार में कट गया, ऊपर कितना बचा 2 2 4 और कितना था ये 36,000 का। हाँ तो कितना बचा 4 का 0, 4 से 12 का 2, कैरी आया 1, 4 से 2 सॉरी 424 का 4, कैरी आया 2, 4 to 12 to 40 1440। तो लता की ड्राइंग कितनी है 1440। इतना टाइम मत लगा ना आप लोग कैलकुलेटर से करना, आप लोग में अलाउ है, ठीक है। ये हो गया। अब लता के बाद बेटा ममता की भी निकाल लेते हैं। ममता का कितना है ड्राइंग 48,000। 48,000 मल्टीप्लाई बाय कितना बोलो, कितना परसेंट, वही 8% यानी 8/100। टाइम पीरियड यहाँ पर लगेगा वही 6/12। 0 0 फिर हो जाएगा कैंसिल, 6 से 1 कटा, 6 से 2 कटा, 2 से 1 कटा, फिर यहाँ से 4 कटा, 0 4 8 32 का 2, कैरी है 3, 16 17 18 19 20 यानी कि 1920। देखो एकदम यही आंसर है कि नहीं, ये कुछ अलग तो नहीं आ गया भाई, देख लो एक बार जल्दी से। 1920, ठीक है। और दोनों को ऐड कर दोगे कितना आएगा 3320। 0 को 0 4
3360 है क्या, 3360, ठीक है 3360, 0 का 0, 426, 9 for 33 कैरियर में 1283, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितनी होगी 3360। जी सर हो गया, यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं बेटा, समझ में आ रहा है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन आते हैं पेपर में, ठीक है। अब देखो आगे बोल रहा है कि ड्राइंग भी हो गया, सब कुछ हो गया, अब खाली हमें 1/10 देना है डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, प्रॉफिट का। तो यहां पर लिखो टू रिजर्व। अब जो प्रॉफिट आएगा उसका 1/10 दे देना किसमें, प्रॉफिट में, ठीक है सर, दे दिया जाएगा। यहाँ पर दोनों लाइन खींचो, जैसे करते हो आप लोग। पूरा फ्रेम में आ रहा है कि नहीं आ रहा बच्चों लोग, देख लेता हूँ एक बार। हाँ आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो अभी तो ज्यादा किधर है, इधर है कि इधर, देख के समझ में आ रहा है इधर ज्यादा है। तो इधर कितना ज्यादा है भाई, जल्दी बताओ। 2,21,000, 3,360 को ऐड करोगे तो आएगा 2,25,000। 1, 10, 100, 1000, 2,000 लाख। इसको आपका काम है कैलकुलेट करना, कैलकुलेट करूंगा बार बार तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। नॉर्मली ये दोनों को ऐड करोगे 2,25,000 आपका आ जाएगा। इधर जितना आया है उधर ही इतना भी लिख लो, 2,25,000, ये भी आपका हो गया, ठीक है सर। अब रिजर्व कितना हो, देखो इधर वाले से इसको घटा दो तो आपका प्रॉफिट आ जाएगा। 2,25,000 से 35 और 30 कितना आएगा, 35 और 30 कितना होता है, 45, 55, 65। यहाँ पे रफ में अगर हम लोग करें तो मान लो आपका है 2,25,000, 1, 10, 100, 1000, 10 लाख, और 2,25,000 में आपका 45, 55, 65, 65,000 को माइनस करो, 0, 0, 0, 5 में से 5 के 0, 12 में से 6 के 6, बचा 1, कितना बचा बेटा 1,60,000। तो प्रॉफिट आ कितना रहा है, अगर इसमें से इन दोनों को माइनस करोगे इतना आएगा 1,60,000, यानी कि प्रॉफिट आ रहा है आपका 1,60,000, ठीक है। इस चीज को ध्यान समझना। और उसने बोला था कि जो भी आपका डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आएगा उसका 1/10 रिजर्व में रखना, जितना भी प्रॉफिट आएगा ये सब करने के बाद उसका 1/10 डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट में रखना, ठीक है सर। यहाँ पे लिखो 1/10, यहाँ से 0, 0 हो गया कैंसिल, 16,000 का 1 से मल्टीप्लाई यानी कि 16,000 रुपीज। तो रिजर्व में कितना जाएगा, 16,000 रुपए रिजर्व में जाएगा। समझ में आई बात। अब बताओ यहाँ तक समझ में आया। अब कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ लिखना है टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड कहा जाता है। आपके दो पार्टनर से, क्या नाम था, लता और ममता, यहाँ लिख देना लताज कैपिटल अकाउंट, दूसरे वाले का ममताज कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पे लिखें कितना सर, देखो आपका टोटल कितना था 2,25,000। अब 1, 10, 100, 1000, 10 लाख। अब 2,25,000 में इतना माइनस करो 35 और 30 कितना हो 65, 65 में 6 ऐड करो कितना होगा 71, 81। इसमें से 81,000 माइनस कर दो, कितना आएगा 0, 0, 0, 5 में से 4, 12 में से 8 गए 4, यहाँ पर 1,44,000। तो टोटल प्रॉफिट कितना आया 1,44,000। अब ये 1,44,000 क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा, किसमें डिस्ट्रीब्यूट होगा, लता और ममता में। किसमें होगा, जो मैंने बताया था यहाँ पे 70-30 यानी कि 7:3। तो 7 ये प्रॉफिट इन लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। लता का निकाल लो भाई, लता का आप लोग निकालोगे तो कितना आएगा प्रॉफिट भाई, 1,44,000 है। लिखो यहाँ पे 1, 10, 100, 1000, 10,000 लाख इनटू लता का कितना है 7/3। यहाँ पे लिखो 7 अपॉन कितना लिखोगे 10, वैसे लिखते ना 7 और 7 3 जो कि 10। तो यहाँ से 0, 0 कैंसिल, 0, 0, 7 28 का 8 कैरी आया 2, 30 का 0 गए 3, 7 7 और 8 9 10 यानी कि 1,00,800 1,00,800। समझ में आई बच्चे, आपका गया प्रॉफिट 1,08,000। कितना आएगा 1,08,000। कितना आया भाई देख लो एक बार, आंसर में सही आ रहा है 1,08,000, ठीक है। और बचा कितना, इसमें जिसको माइनस करो तो आपका आ जाएगा 43,200। कितना आएगा बेटा 43,200। इसमें इसको माइनस कर दो, ये आपको मालूम चल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका दैट्स इट ओवर। तो ये आपका था बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बहुत बच्चे कंफ्यूज थे सर इस क्वेश्चन कैसे करने हैं, तो इस तरह क्वेश्चंस लगाओ। हमें याद रखना कि सबसे पहले नेट प्रॉफिट लिखना, नेट प्रॉफिट के बाद अगर इंटरेस्ट ऑन लोन है जो कि फर्म ने
फर्म ने लिया हुआ है पार्टनर से, पार्टनर ने दिया है फर्म को तो लेस कर देना, अगर फर्म ने दिया होगा पार्टनर को तो उसको ऐड कर देना। इतना ध्यान में रखना, इतना काम करने की जरूरत ही नहीं है आपको, ठीक है। लेकिन तब भी बोलते हैं तो सर इसको भी करके दिखा दो, इसलिए मैंने इसको भी समझा दिया। नॉर्मली आपको इंटरेस्ट ऑन लोन ऐड करना है अगर पार्टनर लोन देगा, अगर फर्म लोन देगा तो यहाँ से लेस करना है, डेट सेट खत्म हो गया, समझ में आई बात। तो इस तरह से सारे क्वेश्चन करे जाते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन वाले। आई होप, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन तो मैंने करा दिया। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे पास एडजस्टमेंट ऑफ गारंटी ऑफ पार्टनर की, जिसकी वीडियो आपको कल ही मिल जाएगी।